विकास, हाँ हाँ बताइए। कोई चीज़ रोटेट कर रही है, आपको पता है यहाँ पे? पता नहीं, मुझे बहुत भारी लग रहा है सर। अब भी गई है पीछे से। आज मेरा भी ध्यान है नहीं ज़्यादा पॉडकास्ट में, आप नोटिस कर रहे होगे। मैं देख रही हूँ, आप ना थोड़े से खोए खोए से लग रहे हो। हाँ, दिमाग मैं में शांति कंसंट्रेशन नहीं है, हो ही नहीं पा रहा है। आंखें भी आपकी बंद बंद हो रही हैं। आज का पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला है क्योंकि हम इसमें कुछ रियल इंसिडेंट्स कवर करने वाले हैं। हो सकता है आपको भी ये पॉडकास्ट देखने के बाद, सुनने के बाद कुछ फील हो या फिर थोड़ा सा ऑकवर्ड लगे। आज हमारे साथ एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट और टैरो कार्ड रीडर, जिनको आप पहले भी हमारे चैनल पर देख चुके हैं, अग्रिमा वाधवा जी। अग्रिमा जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ विकास, आप बताइए कैसे हैं? मैं काफ़ी अच्छा हूँ। सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, बीइंग ऑन द यंग पॉडकास्ट। सो ब्लेस्ड। एंड हमारे पहले भी 2 पॉडकास्ट आए बिल्कुल। जिसमें आपने कुछ इंसिडेंट्स कवर किए हैं। हाँ जी। जो पहला इंसिडेंट तो आपके खुद के साथ हुआ था, आपके और आपकी बहन के साथ। दूसरा इंसिडेंट आपके ही किसी नॉन के साथ हुआ था। जी। आज के जो इंसिडेंट हम कवर करने वाले हैं, आप मुझे थोड़ा सा डिस्क्लेमर दे चुके हैं कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाले हैं। रियल तो हैं ही ऑब्वियसली। तो आज जो स्टोरीज हैं, जो इंसिडेंट्स हैं, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? विकास, एक इंसिडेंस तो हमारा दिल्ली का ही है जी। और एक इंसिडेंस जो है वो हमारा रुड़की, उत्तराखंड, वहाँ से बिलोंग करता है। मेन जो हमारा इंसिडेंस है उसको हम पहले कवर अप करेंगे, जी। क्योंकि ये इंसिडेंस ऐसा है जो मेरी मैनेजर हैं उनके ऊपर आप बीती हुई है और वो उन्होंने खुद फील करा है। मतलब नॉट पैरानॉर्मली उनके ऊपर बीती है, उनकी बेस्ट फ्रेंड के साथ हुआ था। वो उस चीज़ में पूरा लाइवली इन्वॉल्व थी, तो उन्होंने सारी चीज़ें देखी, क्या कैसे हुआ और उस चीज़ का असर उनकी फैमिली पे क्या पड़ा, किस हद तक वो लोग इफ़ेक्ट हुए। तो इस केस के बारे में बात करते हुए मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि अगर आप लोग किसी भी एनर्जी से ऐसे कनेक्टेड हैं या आपको पता चल जाए कि कहीं आप जा रहे हैं, वहाँ पे कोई ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो चुकी हैं, तो किसी भी चीज़ को चैलेंज मत करिएगा। बिकॉज़ क्या होता है कि जब आप मजाकिया तौर पे इन चीज़ों को चैलेंज कर देते हैं तो आप किस हद तक उन चीज़ों को भुगत जाते हैं, ये इंसिडेंस पूरा उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। जी, इससे पहले हम इंसिडेंट को स्टार्ट करें, लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपकी भी सारी ही डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जी, तो अब स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। बिल्कुल। तो विकास, ये इंसिडेंस है जनपद का। जी। और जनपद ही दिल्ली का? हाँ, दिल्ली का जनपद का ये इंसिडेंस है। जो ये फैमिली है, ये मुस्लिम फैमिली है और बहुत ही अच्छे, हाईली लिटरेटेड पीपल हैं, जिनका प्रोफेसर है इनके फादर दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और जो बेटी हैं इनकी वो भी बहुत अच्छा बुटीक अपना रन करती हैं। साइड बाय साइड उनका अपना क्लब है एक, जिसमें वो अपने सारे जितने फ्रेंड्स हैं उनके साथ वीकेंड्स पे जाया करती थी। अच्छा, ये जो इनका क्लब है, क्योंकि बहुत ही पॉलिश्ड फैमिली है, बहुत अच्छे ट्रेडिशन से ये लोग बिलोंग करते हैं, खान फैमिली, पठान फैमिली है, तो आप समझ सकते हैं कि इनमें पठान जो फैमिलीज़ होती हैं उसका रहन सहन कितना लग्जरी होता है। तो इनका जो क्लब था वो जनरली इनके मैनेजर रन करते थे। तो क्या होता था कि ये वीकेंड्स में जब भी अपनी फ्रेंड्स के साथ जाती थी तो सारा इनका थोड़ा होता था कि मैं देख भी लूँ कैसा चल रहा है, लोग कैसे आ रहे हैं वहाँ पे, क्राउड कैसा है, हमारी चीज़ों में क्या डिमांड ज़्यादा है, उस चीज़ को कवर अप हम लोग आगे और करें और बढ़ाएं उस चीज़ को। तो ऐसा क्या हुआ कि 2-3 बार जब ये क्लब जा रही थी रेगुलर, तो 2-3 बार से ऐसा इन्हें फील हुआ कि क्लब में ना इनको थोड़ा सा बहुत अनईजी सा फील होता है। जब ये जाके बैठती हैं तो जनरली क्लब में क्या होता है कि एक हुक्का बनाने वाला है, वो आ रहा है, हुक्का लगा रहा है ना, और जो बाकी डांसर्स हैं वो डांस कर रही हैं। तो इनको ऐसा फील होता था कि मेरे को ना बिल्कुल अकेला छोड़ दो। मतलब सोचो, ये अपने रिफ्रेशमेंट के लिए वहाँ जाया करती थी, पर कुछ टाइम से 2-3 बार से इनको ऐसा फील होने लग गया कि मुझे आप अकेला छोड़ दो, मेरे साथ ना तो मेरे फ्रेंड्स बैठे ना कोई बैठे, मैं अकेले बैठूंगी और कोई साथ नहीं चाहिए। मतलब क्लब में आके जो क्राउडी एरिया है, जनरली आप कहीं जाओगे ऐसे क्राउडी एरिया में तो आप और ज़्यादा इन्वॉल्व होगे, पार्टी करोगे, मूड अच्छा होगा, बल्कि लोग तो जाते ही इसलिए हैं काफ़ी सारे। और उनको वहाँ जाके ऐसा फील होने लग गया 2-3 बार से कि मुझे बिल्कुल छेड़ो मत। अच्छा, जो ये इनकी बेस्ट फ्रेंड है उसमें से मेरी ये मैनेजर है जी। तो इन्होंने ये बोला कि भाई ऐसा कैसे पॉसिबल है, सुप्रिया नाम था उसका, और विद कंसेंट हम ये चीज़ रिवील कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि सुप्रिया ऐसा कैसा है कि मतलब तुम तो बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा नेचर है तुम्हारा, बहुत ज़्यादा घुल मिलती हो सबसे, और अभी तुमको बिल्कुल लोनली इन्वायरमेंट चाहिए, कोई नहीं बात, किसी से बात नहीं करनी, और वैसे भी अगर आपको अलग थलग रहना है तो आप किसी ऐसी जगह पे जाओगे जो बहुत साइलेंट प्लेस हो। आप क्लब में क्यों आ रहे हो? आना भी उसे क्लब में था क्योंकि कोई ना कोई चीज़ थी जो उसको वहाँ पे खींचती थी। अब आके उसको ये होता था कि मैं किसी से बात ना करूँ, बस अकेले बैठ जाऊँ।
अब ये ना विकास करते करते धीरे 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 2 से 3 बार, 3 से 4 बार करते करते महीना ऐसा हो गया कि वो खुद को बहुत ज़्यादा अकेला करना शुरू कर दिया उसने। और आगे आगे उसने अपने जो ये फ्रेंड्स थे इनको भी मना कर दिया कि तुम्हें भी कोई ज़रूरत नहीं है मेरे साथ आने की। आइसोलेट कर लिया खुद को। आइसोलेट इन द सेंस जहाँ पे आप खुद तो क्राउडी प्लेस में हो बट यू आर आइसोलेटिंग योर सेल्फ इन अ डीप साइलेंस, यानी कि पूरी भीड़ में अकेला, पूरी भीड़ में आप खुद को अकेला कर रहे हो। किसी से आपको मतलब ही नहीं है कौन कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, डांस हो रहा है, बिल्कुल उसने अपने आप को ऐसा कर लिया था। मतलब ऐसे वो बैठी रहती थी बस एक जगह कंटिन्यूस, देख रही है वो, देख ही रही है। तो एक दिन जो मेरी मैनेजर है इसने बोला उसको, उसकी बेस्ट फ्रेंड को कि एक काम करते हैं, किसी साइकोलॉजिस्ट को दिखाते हैं, क्योंकि तुम तो ऐसी हो ही नहीं, तुम बहुत ज़्यादा अच्छे नेचर की हो, घुलने मिलने वाली हो, तुमको ऐसा क्या हो गया एकदम से। तो तब तक ये कोई पैरानॉर्मल कुछ हो सकता है ऐसा इनकी तरफ ध्यान नहीं किया था। साइकोलॉजिस्ट को दिखाया, वहाँ पे रिपोर्ट्स वगैरह सब नॉर्मल आई। जाहिर सी बात थी वो तो आनी थी क्योंकि केस तो कुछ और ही था। उसके बाद इनकी जो अम्मी थी उन्होंने बोला कि बेटा इसको ना, मेरी मैनेजर को बोला इसको थोड़े दिन के लिए 2-3 दिन घुमा लाओ कहीं। हो सकता है कि भाई थोड़ा बाहर घूमेगी, हो सकता है इसके मन में कोई चीज़ हो जो किसी से शेयर ना कर रही हो, बता दे। कहीं बाहर भी घूमने गए तो इसने बहुत अजीब सी हरकतें शुरू कर दी करनी सुप्रिया ने। जैसे कि बीच में से ही आप सड़क पे चलते थे गाड़ी में से कूद जाना, गाड़ी में से कूद गई कि मुझे नहीं जाना, मतलब उसको था कि मुझे इस एरिया से ही बाहर नहीं निकलना, इसी एरिया में रहना है। और घर से बिल्कुल अच्छी निकली है, बाहर निकलते ही इसको अजीब से इसका बिहेवियर शुरू हो गया। उसके बाद उसने फिर कहा चल ठीक है कोई बात नहीं, तुझे नहीं जाना, अपन यहीं तक मॉल तक चलते हैं, कोई घूम आते हैं, शॉपिंग कराते हैं। वहाँ पे जब ये इसको लेके गई शॉपिंग करने के लिए, वहाँ पे भी इसने क्या किया, वहाँ पे तोड़फोड़ शुरू कर दी, वहाँ पे उनको सामान फेंकना शुरू कर दिया। तो उन्होंने कहा ये पागल है क्या, इसको लेके जाओ। तो उन्होंने कहा कि ये पागल नहीं है, शी बिलोंग्स टू अ वेरी गुड फैमिली, वेरी पॉश फैमिली से ये बिलोंग करती है, बहुत अच्छे लोग हैं, बट आई डोंट नो ये ऐसी हरकतें क्यों कर रही है। फिर भी चलो कोई बात नहीं, वो उसको लेके आई। उसने उसकी मम्मी को बोला कि आंटी जी इसकी ना थोड़ी सी हरकतें सही नहीं लग रही। तो उसने कहा बेटा अब क्या कर सकते हैं, देखते हैं, चलो इसके फादर को आने दो। इसके फादर जो यूनिवर्सिटी में काम करते थे वो आए दिन ट्रैवल करते रहते थे, उनका कुछ अपना एक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का भी बिजनेस था, तो आए दिन वो लोग ट्रैवल भी करते थे। तो उसकी मम्मी ने कहा कि ठीक है इसके फादर आ जाएं, तब मैं एक बार बात करती हूँ, देखते हैं किसको दिखा सकते हैं हम लोग। तो उसके बाद फिर क्या हुआ विकास कि जब इसके फादर आते हैं तो इसकी मम्मी ने थोड़ा सा डिस्कस किया। तो इसके फादर ने कहा कि हमारे एक मौलाना साहब हैं, हम एक बार होता है तो उसको झाड़ा करवा लेते हैं, कि हो सकता है कि अगर कोई चीज़ ऊपरी हो या कोई चीज़ हल्का सा झटका लगा हो वो चीज़ निकल जाए। कोई बात नहीं। अब ये उसको लेके जाते हैं थर्सडे को, जो उनकी जुम्मा रात होती है, वो लेके जाते हैं, उसको झाड़ा करवा के लाते हैं, वो कुछ खाने को इसको गोलियां देते हैं, बहुत अच्छे से उस रात को इसको नींद आती है। अगले दिन सुप्रिया जो है वो अपने आप को रूम में लॉक कर लेती है। अच्छा। वो कहती है कि ना तो मुझे ब्रेकफास्ट करना है, ना मुझे छेड़ो, ना मुझसे बात करो, और बैठे बैठे अपने हाथों पे स्क्रैचेस कर रही है। उसके बाद उसने क्या किया, धीरे धीरे चिल्लाना शुरू कर दिया। जैसे कि आप ये समझ लीजिए आप पूरे रूम में, वेकेंट रूम में अकेले हैं, पर अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो आवाज़ कितनी गूंजेगी, है ना। तो सर्दियों का टाइम होता है जब पंखा भी बंद है, सब कुछ, तो ज़्यादा आवाज़ आती है। तो उसने बहुत तेज ऐसे बात करनी शुरू कर दी जैसे वो किसी पे चिल्ला रही है, कोई उसके सामने बैठा है और वो उससे बात कर रही है। तो सुप्रिया की जो मदर थी उसने फादर से बोला उसके कि हमारे घर पे कोई आया हुआ है क्या, इसकी फ्रेंड वगैरह। उन्होंने कहा नहीं कोई भी नहीं आया। कह रही है कि सुबह से इसने रूम भी नहीं खोला है, खुद को रूम में भी बंद कर रखा है और किसी से बहुत तेज चिल्ला के बात कर रही थी। तो उसकी मम्मी ने उसके फादर से जब बोला तो उन्होंने झटके से दरवाज़ा खोला, क्योंकि वो नॉक करने पे भी दरवाज़ा नहीं खोल रही थी। उसके बाद उन्होंने अपने जो मौलाना साहब है उनसे कांटेक्ट किया और बोला कि ऐसी ऐसी हरकतें हो रही हैं। तो उन्होंने कहा एक काम करना, आज तो मैं अवेलेबल नहीं हूँ, 2-3 दिन में लेके आना। और वो जो 2-3 दिन थे ना विकास, उसमें क्या से क्या चीज़ें होती चली गई, अब मैं आपको बताऊंगी कि कितने खतरनाक इंसिडेंट्स होते चले गए। हुआ 2 से 3 दिन का, वो इतना भारी पड़ा। बिल्कुल, क्योंकि वो एंटिटी तो चाहती ही थी कि उसको गैप मिले। हाँ, वो उसके ऊपर हावी हो। अभी आप एक चीज़ समझो कि कोई चीज़ है जो हिडन है, एक अपनी हिडन वे में काम कर रही है, तो वो आपके घर में लड़ाई झगड़ा करवाएगी। जो पहले इनकी प्रायोरिटीज़ होती हैं, है ना, बंदे को बीमार कर देना, आपके फाइनेंस को एकदम डाउन कर देना, आपके चलते चलते काम को एकदम रोक देना, बंदिश में डाल देना, फिर आपके इन्वायरमेंट में लड़ाई झगड़ा क्रिएट करना, 24 घंटे आपके सर में दर्द रहना, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इंडिकेशंस होते हैं ब्लैक मैजिक के कि आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है। अब क्या हुआ ना कि जब उसको गैप मिल गया, वो चाहती थी कि उसको गैप मिले और उसके साथ वो अपना उसका पोजीशन जो है वो स्ट्रॉन्ग कर पाए जी। अब इसने जो है सुप्रिया ने मेरी
मैनेजर को बोला कि आज हम क्लब चलते हैं, मेरा मन बहुत परेशान हो रहा है, आज क्लब चलते हैं। तो उसको लगा कि भाई हाँ ठीक है, आज इसका हो सकता है मूड अच्छा हो, हम लोग वहाँ जाके एंजॉय करेंगे जैसे पहले करते थे। जब ये वहाँ पे जाती है ना, वहाँ पे डांसर्स जो होती हैं, जो डांस कर रही होती हैं, आप सोचिए कि एक मोमेंट होता है जब पूरी पब्लिक से घचाघच भरा हुआ है क्लब, सब लोग देख रहे हैं, डांसर्स डांस कर रही हैं, चीज़ें सर्व हो रही हैं, मतलब पूरा अच्छा सा चल रहा है। ये मैडम जाती हैं सुप्रिया, और वहाँ जाके एक टेबल पे बैठती हैं। थोड़ी देर बाद मेरी मैनेजर को बोलती कि तुम यहीं बैठना, मैं अभी आती हूँ। ये अंदर जाती है ड्रेसिंग रूम में, और वहाँ से ना बहुत वियर्ड सी ड्रेस पहन के आती है, बहुत शॉर्ट ड्रेस पहन के आती है, ठीक है, ऐसी ड्रेस जो बहुत इजीली ओपन अप हो सकती है। अच्छा। ये छोटी ड्रेस पहन के आती है, और जो डांसर्स डांस कर रही होती है उनके बीच में घुस जाती है और डांस करना शुरू कर देती है, बहुत अजीब अजीब से स्टेप्स, है ना। तो वो स्टेप्स करते करते धीरे धीरे इसने क्या करा, बीच पब्लिक में ही इसने अपने कपड़े खोल दिए। अरे यार। फिर सारी लड़कियों ने इसको कवर अप करा और ग्रीन रूम में लेके गई कि ये मैम आप क्या कर रहे हो, पहली बात तो आप डांस में ही क्यों आ गए, ये तो मतलब बहुत ही ज़्यादा वियर्ड हो गया कि आप तो ऑनर हो और अब आपकी इमेज पे क्या फ़र्क पड़ेगा। राइट। और जिस तरीके से आपने डांस जिस किया है, तरीके वो से आपने हरकतें करा, की। और ऊपर से ये क्या हरकत कर दी। अच्छा, बाकी जो लोग देखने वाले थे उनमें से कुछ लोगों को लगा कि शायद ये हाईलाइट करने के लिए इसने कुछ करा, कि जिससे कि पब्लिक बढ़े या ऐसा कुछ हो, क्योंकि देखो लोगों की सोच को आप बदल नहीं सकते। कुछ लोग जो थे वो ये सोच रहे थे कि शायद ऐसा तो नहीं गलती से खुल गया हो, है ना। तो फिर जब उसको ग्रीन रूम में लेके गए हैं तो मेरी मैनेजर उसके पीछे भगी भगी गई और उसने कहा कि एक काम करो, सब लोग बाहर जाओ, मैं अपने आप देख लूंगी, मैं अपने आप टक इन कर दूंगी और उसको पूरा ड्रेसअप करके मैं बाहर लेके आती हूँ। जी। सबको बाहर भेजने के बाद जो मेरी मैनेजर है वो बहुत तेज तेज चिल्लाते चिल्लाते बाहर आती है, रोते रोते, और बोलती है सब लोग यहाँ से भाग जाओ, सब लोग यहाँ से चले जाओ। तो उसने बोला कि क्या हो गया, वहाँ जितने बाउंसर्स वगैरह थे सब लोग इकट्ठे हो गए, जो इनका मैनेजर था क्लब का वो आ गया, और इनके जो मतलब परिवार का भी शायद कोई मेंबर था जो कि वहाँ बैठा हुआ था, वो लोग भी आ गए, सारे टीम मेंबर्स। सबने बोला कि क्या हो गया सुप्रिया को। तो उसने बोला कि वो ड्रेसिंग रूम में जब वो कपड़े उसको पहना रही थी, चेंज करते समय वो लेविटेट करने लगी, हवा में उड़ गई, और इतने फ्लोर ऊपर, मतलब 2-3 फुट ऊपर वो उड़ गई और ऐसे ऐसे खड़ी हो गई वो। अरे। और कह रही है एकदम से उसने बोला तू जा यहाँ से, और जैसे ही उसने बोला वो इतना डर गई, उसने एकदम सब कुछ छोड़ के वो बाहर आई है। उसने कहा है सुप्रिया को कुछ हो गया, सुप्रिया को कुछ हो गया, सब चले जाओ यहाँ से। और एकदम से जब ये लोग सब अंदर गए देखने के लिए तो वो नीचे ज़मीन पे पड़ी हुई थी। क्यों? क्योंकि इसको इसलिए ज़्यादा वो करा क्योंकि ये ज़्यादा उसको सपोर्ट करती थी, उसको लेके जाना करना, तो उसने इसी को बोला कि तुम चली जाओ यहाँ से, इसको अकेला छोड़ दो, ये मेरी है और इसको अकेला छोड़ दो। तो वो जब इंसिडेंस हुआ तो सब लोग बहुत ज़्यादा डर गए, इनके घर में डिस्कशन हुआ, फिर मौलाना साहब को फ़ोन किया गया कि मौलाना साहब आज ऐसा कुछ हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि देखो मुझे एक दिन तो फिर भी लगेगा, कितनी भी कोशिश कर लूँ मैं, एक दिन पहुँचने में लगेगा। और वो बंदा कोई वो हल्का फुल्का बंदा नहीं था विकास, मैं आपको बता दूं, बहुत सॉलिड बंदा है वो, हम लोग भी उसको जानते हैं। वो बंदा जब इनके कांटेक्ट में नहीं अवेल हो पाया और उन्होंने कहा कि एक दिन और लगेगा, तो इनको लिए वो एक दिन और एक रात काटनी इतनी भारी पड़ गई। और उसी रात की बात है जब ये लोग सारे लेके गए उस लड़की को, इन्होंने ना पूरा कपड़े से और रस्सी से बांध दिया कि जिससे वो अपने बेड से हिल ना पाए, उठ ना पाए। उस दिन की बात है जब ये एकदम से इसने देखा कि सब लोग रूम के जितने मेंबर्स हैं वो इसको छोड़ ही नहीं रहे अकेला, सब लोग इधर उधर बैठे हैं और ट्राई कर रहे हैं कि जिससे इसका जो माइंड है ना वो बिल्कुल उन चीज़ों से हटे, और वो कोई भी चीज़ अगर एंटिटी है इसको पोजेस करना चाह रही है तो वो इसको डरा ना पाए। तो सब लोग आसपास बैठे रहे। एकदम से क्या होता है, वो लड़की अपने बेड से उठती है और जिस बेड पे वो बैठी हुई थी उसने वो बेड, मतलब आप समझ लीजिए वुडन का बेड था, काफ़ी हैवी बेड था, उस लड़की ने वो एक हाथ से बेड उठा दिया पूरा। और उसने कहा कि तुम लोग यहाँ से जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, बस इतना बता दो। वो अकेली एक लड़की इतनी सारी लोगों के बीचों में, कि मतलब उसके फैमिली मेंबर्स भी बैठे हैं, उसने बोल दिया कि तुम लोग यहाँ से जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। कब में उसने वो रस्सी खोली, कब में क्या चीज़ हुई, किसी को कुछ नहीं पता। सब लोग बस इतना जानते हैं कि हमने उसको बांध दिया था प्रॉपर, और क्योंकि कंबल बांध पहनाया हुआ था, ठंड का टाइम था, तो कब में वो चीज़ उसने खोली, अपने हाथ पैर खोले, रस्सी खोली और एकदम से बेड से उठी और उसने बेड उठा दिया उसको, क्योंकि इतना इरिटेशन हो रहा था कि वो उसको छोड़ ही नहीं रहा था उसकी बॉडी को। तो जैसे ही सब लोग डर के बाहर चले गए, उसने पूरी तरीके से उसको गले से पकड़ के दीवार से लगा दिया उस एंटिटी ने।
और उसने बोला कि देख मैं अभी तक तो बख्श रहा हूँ, अब नहीं बख्शूंगा, तू मेरी है और मेरी ही रहेगी। अरे और उसी टाइम के ड्यूरेशन में ना इसकी शादी की बात चल रही थी सुप्रिया की। तो उसने बोला कि तू उसको पर्टिकुलर उस बंदे का नाम लेके कि तू अनिवेश को छोड़ दे, अगर तू उसको नहीं छोड़ेगी तो फिर मैं पूरा तेरा परिवार खत्म कर दूंगा। मतलब वो धमकी दे दी। हाँ, वो एंटिटी इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो चुकी थी विकास उससे कि उसको था कि ये मेरी है और मेरी ही रहेगी। अब जब ये सब चीज़ें चल रही थी तो ये केस मेरी मैनेजर के थ्रू मेरे पास आया और उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे ये सारे इंसिडेंट्स कुछ टाइम से हो रहे हैं लगातार, 2 महीने इन लोगों को झेलते झेलते हो गए हैं और अब ऐसी हो गई है कंडीशन कि वो पीक पे चली गई हैं। क्योंकि क्या है, जब से मौलाना साहब ने ट्रीटमेंट शुरू किया था तो उन्होंने उस एंटिटी को छेड़ दिया था। अब जब आप किसी चीज़ को इन्वोक कर देते हो, किसी एनर्जी को, तो वो और हैवी प्रेशर के साथ आप पे अटैक करती है। तो उस बीच में या तो वो पूरा ख़त्म करते तो वो चीज़ इतना ज़्यादा इम्पैक्ट ना डालती फैमिली पे। अब क्योंकि वो करके और वहाँ से चले गए 2-3 दिन के लिए, तो उसको तो मौका मिल गया। अब जब उन्होंने मुझसे बात करी, सारी चीज़ें हुई, हमने बोला कि ठीक है आज तो नहीं, हम कल आपके साथ आपके घर पे आते हैं अपनी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट टीम को लेके और देखते हैं कि क्या हो सकता है, क्या चीज़ है जो बहुत ज़्यादा अभी हैंडल से आपके परे हो रही है। जब हम नेक्स्ट डे गए हैं ना विकास, तो जनपद में बहुत मतलब एक एल शेप में बहुत बड़ी सी कोठी है। जिनकी भी फैमिली ऐसी हैं जो कि आसपास रहती हैं इन लोगों के, वो समझ जाएंगे कि मैं किन की बात कर रही हूँ। और क्योंकि पठान है तो ज़्यादातर वहाँ पे फेमस है, सब लोग जानते हैं। तो इनकी जो कोठी है वो एल शेप में ऐसे बनी हुई है। तो एंट्रेंस का डोर इधर भी है और बैक साइड में भी है। हम लोग जब गए तो इनका जो बैक साइड का डोर था, ये कहते हैं कि वो डोर जो है ना, वो कभी भी ये ज़्यादातर खोलते नहीं थे, बंद ही रखते थे। जब मौलाना साहब से इनका ट्रीटमेंट चल रहा था तो मौलाना साहब ने वो गेट खुलवा दिया था। अब उन्होंने कहा कि एंट्री जो है वो फ्रंट गेट से बंद करके आप पीछे वाले गेट से करा करो, वो आपके लिए ज़्यादा शुभ है। अभी मैं आपको बता रही हूँ, ये मैं आपको क्यों रीज़न बोल रही हूँ गेट का, ये चीज़ मैं आगे डिफाइन करूँगी। अब क्या हुआ ना कि जब हम अंदर गए हैं उस गेट से, पहली बात तो वहीं से चीज़ें जो थी बहुत स्ट्राइक कर रही थी कि कुछ ना कुछ नेगेटिव है। और उसके बाद जब हम सुप्रिया से मिले हैं तो सुप्रिया का जो नेचर था, मतलब उसकी एंटिटी जो थी वो एकदम ना ऊपर उस समय आ चुकी थी, बहुत हैवी तरीके से वो बोल रही थी। मैं आपको पोजेस कर चुकी थी, कह सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल कर चुकी थी, उसकी वीडियो भी है, मैं आपको कहूँगी अगर तो आप ब्लर करके लगा सकते हैं, प्रॉपर हमारे पास विद प्रूफ है, विद प्रूफ है सारी चीज़। तो वो ऐसे बेड पे बैठी हुई है, ऐसे चौकड़ी मार के, और जैसे ही उसके ऊपर वो चीज़ आई है तो मैंने उससे सारी चीज़ें बोली कि भाई क्या चाहिए तेरे को, कहाँ से आई है तू, क्या चाहिए। तो उसने बहुत हमें गुमराह करने की कोशिश की कि मैं कोई कहीं से आई नहीं हूँ, मैं तो बचपन से इसके साथ हूँ, और ये और वो बहुत चीज़ें उसने ऐसे बोली, जिसकी वजह से हम थोड़े डिप्लोमेट हो गए कि भाई ये चीज़ है क्या इतनी सॉलिड, कि भाई जो हर चीज़ अपनी आइडेंटिफिकेशन छुपा रही है। वो आप ये समझ लिए पिशाचनी का सबसे नीचा गण था वो, जो उसके ऊपर एंटिटी थी। और क्योंकि सुप्रिया बहुत ज़्यादा नीच का गण था बहुत, मतलब जैसे कर्ण पिशाचनी होती है वो लोअर डिवाइन एंटिटी, लोअर डेविल एंटिटी है, ऐसे पिशाचनी में भी एंटिटीज के लेवल्स होते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा लोअर एंटिटी होगी, उतनी अग्रेसिव होगी, उतनी ही गंदगी करेगी, समझा। ठीक है। अब क्या था, पिशाचनी जो थी वो तो थी ही थी, अब उसके साथ साथ एक जिन भी था उसके ऊपर, जो कहाँ से लगा था, इसका जो शादी जहाँ पे होने वाली थी, जो इसका बॉयफ्रेंड था, वो एंटिटी उसके ऊपर थी। अब क्योंकि जब इनकी फिक्स हुई, अरेंज मैरिज होने वाली थी, सब कुछ हुआ, तो वो एंटिटी का जब इनका रोका हुआ या जो भी इनके में होता है, तो वो एंटिटी इससे अट्रैक्ट हो गई, वो उसको छोड़ के वो इसके ऊपर पोजेस हो गई। यानी इसका जो बॉयफ्रेंड था या फिर हाँ, वही उसका हस्बैंड होने वाला था, वो ऑलरेडी पोजेस था, वो एंटिटी उससे हटके इसके ऊपर शिफ्ट हो गई। वाई? बिकॉज क्योंकि आजकल आप जानते हैं सारे रिलेशनशिप्स में लोग ओपन होते हैं, पहले ही बिफोर गेटिंग मैरिड आप फिजिकल हो रहे हो, सब चीज़ें हैं। तो वो चीज़ें एट द टाइम ऑफ फिजिकल, वो चीज़ बहुत ज़्यादा उससे अट्रैक्ट होने के बाद वो एंटिटी उसके पास शिफ्ट हो गई। अब ऐसा भी होता है विकास कि अगर आपके पास कोई और एंटिटी है पहले से, तो आपका जो ऑरा है ना, वो ऑरा की लेवल होता है ऑरा का, उसकी आप लेयर पहले ही ऑलरेडी ब्रेक कर चुके हो। तो ब्रेक करने के साथ साथ वो बहुत इजी होता है किसी और एंटिटी का भी उसको पोजेस करना। तो क्योंकि पिशाचनी पहले से ही उसके साथ थी, वो बचपन से ही उसके साथ थी, अब ये एंटिटी उसके ऊपर पोजेस हो गई। और वो मैं जब आपको वीडियो दूंगी तो आप समझ जाओगे, मतलब शी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल लेडी,
ठीक है। तो जब उन्होंने ये सब चीज़ें बताई, जब वो बैठी, तो वो चीज़ जो थी वो खुल के अपनी आइडेंटिफिकेशन नहीं बता रही थी। फिर हमने बहुत कोशिश करी, थोड़ा सा उनको डराया, तब जाके उसने बताया कि मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे मुक्ति दिला दो इस चीज़ से। मुझे भी किसी तांत्रिक ने उसके ऊपर भेजा था, उन्हीं की कोई चाची थी जिसने उनके ऊपर क्रिया कराई थी, जिसकी वजह से वो लड़का पोजेस था। क्योंकि वो लड़का बहुत अच्छा था, वेल स्टैब्लिश था, बाहर फॉरेन में जॉब करता था। तो उसके जो चाचा थे, चाची थी, उनकी एक ही औलाद थी। जो लड़का था वो कोई मतलब निकम्मा था, कोई काम नहीं करता था। तो इसीलिए वो जेलेसी के कारण आउट ऑफ करवा जेलेसी, दिया हाँ, कि ये कैसे आगे ये बढ़ गया। कैसे आगे बढ़ गया, ये तो फॉरेन भी चला गया। हाँ। और उन्होंने कुछ उसी बीच में उन्होंने बोला होगा कि भाई तू इसको भी थोड़ा सा हेल्प कर दे, इसको ले जा, बट वो नहीं माना। तो इसी के चलते क्या हुआ ना कि ये कंडीशन जब पैदा हो गई, तो उन्होंने आउट ऑफ जेलेसी जब ये काम कराया, तो जिसने भी क्रिया करी थी ना, वो क्रिया उसने पूरी तरीके से संपूर्ण ना करते हुए उसके ऊपर बस एंटिटी छोड़ दी थी। उसी की वजह से वो लड़का पोजेस था। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या थी ना, क्योंकि वो लड़के का जो ऑरा था वो बहुत सॉलिड ऑरा था, वो पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करता था, तो इसीलिए विकास वो उसके ऊपर बॉडी पे नहीं आ पाई। वो उसके ऑरा लेयर चक्र में तो थी, बट वो उसकी बॉडी पे नहीं आ पाई कि उसको वो दिखा पाए कि मेरे साथ कुछ है ऐसा। पर जब ये लड़की इसके साथ इंटीमेट हुई है इंटरकोर्स के दौरान, ये चीज़ इसके साथ शिफ्ट हो गई। अच्छा, जब हमारे पास जब ये केस आया, जब ये इतनी सारी चीज़ें एलैबोरेट करी हमने, उससे बुलवाया, सब करा, हमने बोला कि भाई देखो ऐसा है, आज तो हम घर आपका पूरा किलित कर रहे हैं जी, और इनको जो है एक जल पिला के जाएंगे। उसके बाद जो है इन्होंने पूरी बॉटल एक ट्रांसपेरेंट रखनी है अपने पास, और एक नमक रखना है पूरी कटोरी में पूरी रात, और सुबह होते ही जो भी पहले उठेगा वो चीज़ ड्रेन आउट करके, फ्लश करके, तब इनको उठाएगा, क्योंकि सुबह तक तो इनको कोई चीज़ डिस्टर्ब नहीं करने वाली। और क्योंकि हम जब घर की लित करते हैं तो एक दिन का समय चाहिए होता है बीच में किसी और चीज़ को परफॉर्म करने के लिए। अच्छा। अब क्योंकि वहाँ पे उस समय उतारा करा गया था उनका, तो थोड़ी चीज़ें उनकी ढीली पड़ गई। कुछ उनको थोड़ा सा ताबीज़ दिया गया हाथ में बांधने के लिए, वो उन्होंने बांधा। नेक्स्ट डे जब हम गए हैं विकास उनके पास, तो उन्होंने बोला कि मैं बहुत ज़्यादा ऐसा फील कर रही हूँ जैसे थोड़ा सा रिलैक्स फील हो रहा है, बट अभी मेरे को ना किसी की ज़रूरत नहीं है, अब मेरा ट्रीटमेंट डन हो गया है, अब आप लोग चले जाओ। ये उसने खुद सुप्रिया ने बोला, खुद हाँ, बोला कि आप चले जाओ यहाँ से। तो मैंने कहा ऐसे कैसे चले जाओ, अभी तो हमारा ट्रीटमेंट रह रहा है, अभी तो हमें 2 दिन और लगेंगे, एक आज लगेगा, कल हवन भी होगा तब भी लगेगा। नहीं नहीं, मुझे आप लोगों की ज़रूरत नहीं है, आप चले जाओ। उसने घर में लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया और उसने कहा इन लोगों को हटा दो, क्योंकि एंटिटी थी तो वो चीज़ इन्वोक कर रही थी उसको बहुत ज़्यादा कि ऐसे कोई एनर्जी वाला पर्सन आपके हीलर आसपास हो, या कोई ऐसी एनर्जी पोजेस करता हो जिसके पास बहुत सॉलिड पॉजिटिव एनर्जीज हैं, तो वो नहीं चाहेगा कि आप ठीक हो। तो जब उसने बोला तो मैंने उसकी मम्मी से बोला, मैंने कहा देखिए आंटी ऐसा है, आप अभी तो इसको कुछ मत कहिएगा, ये जो कह रही है इसको करने दो, शाम को मैं आती हूँ, शाम को हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं, थोड़ी सी चीज़ें हम और लेके आएंगे जिससे कि आपके दायरे में आते ही इसकी जो एंटिटी है वो बात ही नहीं करेगी, वो बिल्कुल साइलेंट हो जाएगी और हमें जो करना है वो करने देगी। कुछ एक तंत्र के कुछ ऐसे सॉलिड वो होते हैं इक्विपमेंट्स, जिसको हम जब वहाँ पे फिट करते हैं तो इनकी जो पावर्स होती है ना वो बहुत ड्रेन आउट होनी शुरू हो जाती हैं विकास। तो जब ये बोला तो इन्होंने बोला ठीक है बेटा आप शाम को आ जाना। हम लोग जब चले गए हैं विकास, उसके 1.5 घंटे बाद जो इनके जहाँ पे जो इनका घर है उसके बाहर ना बालकनी, मतलब घर के रूम के बाहर बहुत बड़ी बालकनी है जो एल शेप में है, तो ये अपनी बालकनी में ना घूम रही थी और फ़ोन पे बात कर रही थी अपने होने वाले हस्बैंड से। जब बात कर रही थी तो बात करते करते इसने अपना जो फ़ोन है वो फेंका और वहाँ जो बालकनी की रेलिंग थी उस पर चढ़ के इसने छलांग मार दी। जब इसने छलांग मारी है तो ये नीचे तो गिरी नहीं है, वहाँ पे तार थी ना, ये तार पे लटक गई। और कौन सा फ्लोर था इनका? फ्लोर तो सेकेंड ही था, बट ये था कि अगर ये गिरती भी तो अगर कोई इंसिडेंस नहीं भी होता, बट हाथ पैर तो कुछ ना कुछ इफेक्ट हो जाते हैं। तो उसने पूरी कोशिश करी कि इसको जान से मार दे वो एंटिटी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो चुकी थी कि मेरा ट्रीटमेंट क्यों हो रहा है। अब जब ऐसे केस हुआ तो इन्होंने हमें फ़ोन किया, हम तुरंत फटाफट गए भागे भागे। हमने बोला कि भाई देखो अब ज़्यादा टाइम रुक नहीं सकते हैं, आज ही सब कुछ करेंगे। जब इतना सब कुछ हो रहा है वो मतलब सीधा छलांग लगा दी, तार पटक गई, तो उसकी जान को खतरा है, साफ साफ दिख रहा है। हाँ तो हाँ, कैसे छोड़ सकते तो हैं? और ऊपर से ये जो भी ट्रीटमेंट चल रहा था ना विकास, इस बीच में हमने ये भी बोला कि जो मौलाना साहब हैं एक बार आप उनको भी बुलाइए कि बात करनी है कि आपने इतनी स्ट्रॉन्ग एंटिटी आप कैसे नहीं देख पाए। उन्होंने बोला कि एंटिटी है पर उस चीज़ को आप डिफाइन कैसे नहीं कर पाए कि क्या चीज़ है, वो तो आपको दिखना चाहिए ना। सही बात है। तो जब हमने उनको कांटेक्ट करने की कोशिश की तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया
और वो जो उन्होंने गेट बोला था कि आप पीछे वाले गेट से एंट्रेंस करना शुरू करो और फ्रंट वाला गेट अपना बंद कर दो, वो इनका बैक गेट पे भी वो कोई एंटिटी ऐसी थी जो वो वहाँ पे छोड़ गए थे। छोड़ गए थे मतलब उनकी कोई एंटिटी थी जो जिसका समय उनकी सिद्धि के दौरान पूरा हो चुका था, और उसको उनको रिलीज करना था, तो वो इनके घर पे छोड़ गए थे। मौलाना हाँ, उन्होंने काम कर दिया था। मतलब उन्होंने पता नहीं इलाज किया है या नहीं किया, बट एक चीज और छोड़ गए। एक चीज़ और छोड़ गए। ज़्यादातर ये चीज़ होती ही ऐसे है विकास। क्यों लोगों का विश्वास नहीं बन पाता तांत्रिक्स पे, क्यों लोगों का विश्वास नहीं बन पाता पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स पे? क्योंकि वो इतनी चीज़ों से ग्रस्त होते हैं ना, और आगे से आपको कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो आपको यूज़ कर रहा है, तो आप बिल्कुल ही परेशान हो जाते हो। वही तो चीज़ होती है। काफ़ी सारे लोग हमें भी कांटेक्ट करते हैं, हमें भी पता लगता है कि धोखा खाते खाते वो ये सोचते लास्ट में कि भाई कुछ भी हो जाए मैं इनके चक्करों में नहीं पड़ूंगा, मैं अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी काट लूँगा, धीरे धीरे करके शायद मैं खुद ही सॉल्यूशन मिल जाए, कुछ चीज़ें कम हो जाए, इंटेंसिटी कम हो जाए, बट वो इंटेंसिटी कम नहीं होती है, वो बढ़ती चली जाती है। वाई? बिकॉज आप एक ट्रैप में ऐसे फंस गए हो ना। ये देखो, कोई बहुत ही अच्छा आजकल के टाइम में ना, कोई बहुत अच्छा तांत्रिक मिलना इट्स नॉट इजी, क्योंकि आप जिसके पास भी जा रहे हो कहीं ना कहीं आपको एक सिर्फ जरिया बनाया जा रहा है पैसों को ऐंठने का और आपको सस्टेन करने का एज अ कस्टमर। राइट। कि आप बार बार उसके पास जाओ और बार बार अपना इलाज कराते रहो। कभी किस बहाने कभी किसी बहाने, कुछ आप आज आप बीमार हो ना, आप जाओगे, क्योंकि ये हकीम भी होते हैं कई बार, जैसे मौलाना साहब हो गए या कोई भी हो गया, या XYZ कितने भी ये जो ट्रीटमेंट्स करते हैं, कोई आपको दवाई दी या कुछ भी दिया, उसके चलते आपकी एक बॉडी का पार्ट तो ठीक हुआ पर दूसरा इफेक्ट में आ गया। तो कहीं ना कहीं ये जो बीमारियां हैं ना, ये लगती चली जाती हैं आपको, और आप समझ ही नहीं पाते हो कि इसका जरिया क्या है, नींव क्या है इसकी। तो उस लड़की को जब हमने बस इसमें जब हम गए हैं तो उन्होंने बस लास्ट में उसको बिठाया है, और उसकी सारी चीज़ जो थी उन्होंने कहा देखो हम ऐसे तो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये चीज़ जाहिर सी बात है इसको पसंद कर चुकी है, अट्रैक्टेड है, तो वो चीज़ इसके पास दोबारा आएगी। हम कहीं भी अगर इसको शिफ्ट करेंगे तो ये थोड़े टाइम तो शांत रहेगी, 7-8 महीने, उसके बाद दोबारा ये इफेक्ट में आएगी और इसको ढूंढेगी। यानी कि टेम्परेरीली इलाज हो सकता है, बट परमानेंट अभी के लिए नहीं है कोई। नहीं, परमानेंट हो चुका है विकास, उसका इलाज हो चुका है, खत्म कर दिया उसको बिल्कुल। पहले उसको हमने शिफ्ट किया उस एंटिटी को, फिर हमने एक पूजा होती है जिसमें इन्हीं के द्वारा, मतलब घर के ही कोई मेंबर्स होते हैं जो, और जिस पे आई होती है एंटिटी, उसी के हाथ लग के कुछ पूजा होती है, और उसके द्वारा उन एंटिटीज को एक स्थान दे दिया जाता है, और बोल दिया जाता है कि अब से और आज से हमारा कोई भी अगर ऐसा नाता है या ऐसा संबंध है जिसकी वजह से हमने आपको नुकसान पहुंचाया हो, तो अब आप आज के बाद हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, आप आज से आप हमें नहीं जानते। तो वो जब हमने पूजा करवाई है, उसके बाद जब घर कीलित करा है पूरा, उसके बाद से आज बहुत टाइम हो गया है, करीब 8-9 महीने हो चुके हैं। वो परिवार बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत सुखद है, उनके साथ कोई भी ऐसी रिपीटेटिव प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो बेसिकली वो एंटिटी जो है ना, उसको साल भर का टाइम है, उसको मोक्ष भी मिल जाएगा, क्योंकि एकदम से मोक्ष इनको नहीं दिया जा सकता, इनका टाइम पीरियड होता है। और मैं आपको बता दूं वो एंटिटी बहुत पुरानी है, कम से कम 200 साल पुरानी। 200 साल? हाँ, वो एंटिटी बहुत पुरानी है जो पिशाचनी की है। अच्छा, इसमें जैसे एक तो जिन का केस था, एक पिशाचनी, और एक एंटिटी और आपने बताई जो कि वो मौलाना उनके दरवाजे पे छोड़ गए। तो वो तो सिर्फ इसलिए था कि ये देखने के लिए कि कोई और उनका इलाज ना करे। अरे अच्छा, तो ये अल्टीमेटली 3 एंटिटीज थी। तो तीनों का जो भी आपने सॉल्यूशन निकाला, इलाज किया, वो अलग अलग किया या एक ही में कर दिया? जो पूजा करी है ना, जो पूजा हमने करी है, बेसिकली क्या रहता है ना, जो सबसे हायर इनकी रेल्म की एंटिटीज रहती हैं, मुस्लिम्स में वो जिन जन्नात रहते हैं, ठीक है। जैसे हमारे में बेताल हो गए, ब्रह्म राक्षस हो गए, इनके में जिन की प्रवृत्ति जो होती है, उसकी जो अपनी एंटिटी है वो बहुत सॉलिड होती है, और वो इतना केपेबल होती है कि वो सारी चीज़ों को अपने अंडर रख सके। तो जब हमने देखा, क्योंकि पिशाचनी की जो थी ना, वो इतनी सॉलिड एंटिटी थी नहीं, वो इजीली काबू होने वाली थी, तो हमने बोला कि वो चीज़ तो इसके साथ बचपन से है जी। तो उसको हमने इन्वोक नहीं किया, माने कि वो एंटिटी ऐसी थी कि जो इसको नुकसान नहीं पहुंचाती। कोई एंटिटीज ऐसी होती हैं जो आपके साथ तो रहती हैं पर आपको नुकसान नहीं पहुंचाती, बस उनको आपकी बॉडी चाहिए होती है। क्यों चाहिए होती है? इसलिए क्योंकि वो अपनी खाने पीने की पूर्ति कर पाए, उनको भोग मिलता रहे, यानी कि छोटे छोटे जो इच्छाएं होती हैं वो पूरी होती रहे, डिजायर। जैसे एक चीज़ मुझे याद आ रही है कि किसी ने मुझे बताया था कि काफ़ी बार हम ऐसा नोटिस करते हैं कि यार मैं कुछ भी हो जाए, कुछ ज़्यादा ही कंफर्ट मुझे चाहिए, कुछ ज़्यादा ही लग्जरी मुझे चाहिए, मतलब एक चाहे कुछ भी हो, कैसा भी हो, मुझे चाहिए तो चाहिए। अजीब तरीके से मैं खाना खाने लग गया हूँ, कोई एक पर्टिकुलर चीज़ है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी, अब मुझे पसंद है, ऐसा कुछ भी एकदम से चेंज आता है, और जो कि मतलब मेजरली, तो शायद ऐसा कुछ है कि कोई अपनी इच्छाएं आपके थ्रू पूरा कर रहा है।
या ये फिर कई रीज़न बार होता है। ऐसा भी होता है ना कि किसी एक पर्टिकुलर जगह पे हम रहने लग जाते हैं, या फिर कहीं जाते हैं हम बार बार, तो बार बार जा ही रहे हैं, हमें नहीं पता क्यों जा रहे हैं, बट हम जा रहे हैं वहाँ पे, हमें अच्छा लग रहा है, पता नहीं क्यों। देखो अब जैसे वो क्लब में जब वो गई है, जी ये जो जिन वाला जो सॉलिड इसके ऊपर इम्पैक्ट आया है ना, वो इसलिए आया है कि जब ये पहले जाती थी ना क्लब में, तो इसको बहुत शौक था अपने बॉयफ्रेंड को, अपने वुड बी हस्बैंड को ले जाने का। तो वहाँ जाके वो ड्रिंक करता था, और आप जानते हैं कि जब आप ड्रिंक, स्मोक या इस गलत इन चीज़ों में, व्यंजनों में उलझे रहते हो, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं। जी वो जिन जो है ना, वो क्योंकि इतना हफ्सी था ना, उसको ये सब चीज़ें पहले से ही लेनी पसंद थी, तो उसको बॉडी में बैठे बैठे उसके आदमी के सब कुछ मिल रहा था। राइट। बस क्या कमी थी कि एक फिजिकल उसकी नीड, लस्ट पूरी नहीं हो रही थी। जब लड़की इसके साथ हुई है फिजिकल, तो वो भी तो पूरी वो हो गई। भी उसकी पूरी हो गई। तो मतलब कुल मिला के, क्योंकि आजकल की दिल्ली की वैसे भी लड़कियां आपको पता है बहुत ज़्यादा फ्रैंक हैं, और आप जितना भी हमारा देखो कल्चर बढ़ रहा है आगे, आजकल लोग बहुत ज़्यादा ओपन अप हो गए हैं। तो ये चीज़ें अपने शौकिया तौर पे अगर आप पूरी कर रहे हैं तो कोई गलत नहीं है, बट अगर आप इसको अपनी हैबिचुअल उसमें ले आए, नीड्स में, वही चीज़ देखो आपके लिए कितना नुकसान पैदा कर दे, ये शायद आप खुद भी नहीं जानते। जी हालांकि ये बात जो हमने बोली सबके लिए नहीं है, बट काफ़ी सारे लोग समझ रहे होंगे, काफ़ी सारे लोग ऐसा करते हैं, लड़के भी हैं बिल्कुल लड़कियां भी, बिल्कुल। दोनों ही हैं। इस तरीके की जो भी एक्टिविटीज़ बिकॉज हमने। अगर कोई आपकी चीज़ हैबिचुअल हो जाए, है ना, लत तो हर चीज़ की बुरी है। जी प्यार में भी अगर आप स्पेस नहीं दोगे ना, उसको हाँ लत बना लोगे, हर चीज़ के लिए आप उससे वीडियोस मांगोगे, आप कहाँ हो, मुझे वीडियो भेजो, लोकेशन भेजो, तो वो चीज़ भी, शक का कहते हैं ना, शक की कोई मतलब इलाज नहीं है। शक है कि ऐसा कीड़ा है जो बने बनाए रिश्तों को ख़त्म भी कर देता है और उजाड़ भी देता है घर पूरा। तो अपनी चीज़ों को इतना बैलेंस करके रखिए अपनी लाइफ में कि आपके साथ ये चीज़ें ना रिपीटेटिव ना हो। सही कह रहे हैं आप। तो फाइनली इस केस में अभी सब कुछ सही है। अब सब सही है, बैलेंस्ड है। वो पिशाचनी जो थी उससे भी बात कर ली, उसको तो शिफ्ट कर दिया है। जिनको 1 साल के अंदर हमने बोला है, 1 साल के टाइम पीरियड के अंदर उसको मोक्ष मिल जाएगा पूरा। 7-8 महीने हो चुके हैं, फिर एक पूजा रखवाएंगे जिसको प्रॉपर तरीके से वैनिश करेंगे, खत्म हो जाएंगी। ठीक है। और वो जो दरवाजे पे एंटिटी थी वो भी चलेगी। वो तो सिर्फ नज़र रखने के लिए थी। जब उनको अच्छा। पता चला, हमने कॉल्स करे, उनको बुलाया कि आप आओ, वो आई नहीं। तो वो आए नहीं। वो तो चीज़ सब पहले ही क्लियर हो गई थी कि कहाँ से बहुत सारी चीज़ें हैं जो, अगर ट्रीटमेंट पहले प्रॉपर वहाँ मिल जाता, तो अगर वो ट्रीटमेंट करने वाले होते और देख चुके होते इतनी स्ट्रांग एंटिटी है, तो वो उसी समय इलाज करके जाते ना, वो छोड़ के क्यों चले जाते उसको। राइट। तो ये चीज़ मतलब बहुत ज़्यादा वियर्ड थी। और मैं जब आपको वीडियो दूंगी, वो आप वीडियो लगाइएगा भी, जिससे लोगों का जो भरोसा है उस चीज़ पे बने कि हाँ, एक बहुत ही अच्छी फैमिली से बिलोंग करने वाली लड़की ने कैसा हाल किया। जी आप वीडियो जरूर देना और मैं लगाऊं, क्योंकि लोगों को चाहिए होता है कि यार अगर प्रूफ है, हाँ, पॉसिबल है, तो क्योंकि बिल्कुल जब हम प्रूफ उससे बात दिखाइए। कर रहे थे ना विकास, तो हमने वो चीज़ कैप्चर करी थी प्रॉपर। वो बंदी जिस तरीके से रिएक्ट कर रही थी, जिस तरीके से बिहेव कर रही थी, वो मतलब उसका खुद का बिहेवियर ही नहीं था लड़की का। वो बात करने का तरीका, वो मतलब एक तरीके से उसको ऐसा लग रहा था कि बॉडी में उसकी वो ना होके फीमेल, कोई मेल पर्सन बात कर रहा है। अरे तो वो चीज़ सामने दिखेगी जब आप लगाओगे। अग्रिमा जी, ये जो केस आपने बताया दिल्ली की एक लड़की का और जनपद के आसपास का, जो भी हरकतें इसमें हुई, ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा वियर्ड थी। और जो भी चीज़ें यहाँ पे हो रही थी, जो आजकल की जो भी जनरेशन है, जो भी जेंजी हैं, वो लोग इन सब एक्टिविटीज़ में होते हैं। तो आई रियली होप कि किसी और को ऐसा कोई भी केस सुनने को ना मिले, कुछ भी ऐसा फील ना हो। बिल्कुल। एंड जस्ट इन केस कुछ भी फील होता है, कुछ भी ऐसा लगता है, तो दे कैन रीच यू, दे कैन कॉन्टेक्ट यू। आपके सारे डिटेल हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बिल्कुल। साथ ही साथ आपने ना एक इंसिडेंट और बताया था कि एक इंसिडेंट, आज आप 2 इंसिडेंट लेके आए थे, एक और भी किस्सा है जो कि आप शेयर करने वाले हो, और इंसिडेंट ही, ये किस बारे में है, कहाँ से है? देखिए, मेरी एक क्लाइंट है यूएस की, और उनका नाम मैं रिवील नहीं करूँगी, परमिशन नहीं है। तो ये जो मेरी क्लाइंट हैं, ये बेसिकली बिलोंग करती हैं रुड़की से, उत्तराखंड से। और उत्तराखंड जो देवभूमि भी हमारी कही जाती है, वहाँ पे हमारे देवतागण बहुत ज़्यादा पूजे जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पर कई लोग ना ऐसे होते हैं जो नेगेटिव चीज़ों को अप्रोच कर लेते हैं, जानते हैं कि इससे हमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा, बट फिर भी उस चीज़ को अप्रोच कर लेते हैं। तो ये जो स्टोरी है, या ये जो रियल इंसिडेंट्स है, ये उस चीज़ को कवर करता है। मैं एक चीज़ बोलूँगी विकास, हम लोग
कोई भी ऐसा जो नॉर्मल केस होता है उसको उठाने से पहले ये देखते हैं कि इन डेप्थ उस चीज़ में कितने लोगों ने बिगाड़ा खाता करा है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने चीज़ें उठा ली आउट ऑफ फॉर द सेक ऑफ मनी, वो चीज़ उठा के और उसके साथ और कुछ ऐड ऑन करके वो चीज़ छोड़ दी, जिससे कि सामने वाला ना तो तांत्रिक को ब्लेम कर पाए, ना तो उनको पॉइंट कर पाए, ना ही उनसे पैसे वापस मांग पाए। राइट। मैं अपने पॉडकास्ट में जितना भी होता है सामने चैलेंज करके बोलती हूँ ये चीज़ कि हमारा जो भी ट्रीटमेंट होता है, जो भी लोग मेरे अपने हैं जो मुझसे जुड़ते हैं एज अ क्लाइंट, वो मेरी फैमिली है। और मैं आगे से उन लोगों को अप्रोच करती हूँ जहाँ आजकल के टाइम पे कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं प्रेफर करता। यही बहुत बड़ा रीज़न है कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे बार बार आ रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि आप कैसे काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, वो पता लग जाता है, आइडिया है। और जो आपने चीज़ बताई ना हमें, ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है कि लोग ऐसा सच में करते हैं। 99% लोग ऐसा करते हैं। आप करिए ना, आप किसी भी जितने पॉडकास्ट पे कोई अगर आ रहा है जिनकी डिटेल्स मान लीजिए पूरी है भी नहीं, वो लोग ज़्यादातर या तो खुद फ़ोन नहीं उठाते, या फ़ोन अगर उठाते भी हैं तो उनके मैनेजर्स जो बात करते हैं वो कभी आपकी उनसे बात ही नहीं कराते। है ना। और अगर आप इनको बोलेंगे कि आपकी ये पैरानॉर्मल स्कैनिंग की ही फीस अगर 11,000 रुपये है तो आप उनको फ़ी पे करेंगे तो उसके रिस्पॉन्स भी कई बार आपको नहीं मिलते। आगे इलाज करना तो दूर की बात है। तो जो भी अगर ऐसा केस आता है, क्योंकि हमारा जो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है वो बहुत सॉलिड बंदा है जो कि टॉप 7 तांत्रिक्स में है इंडिया के पूरे, और हम लोग इंटरनेशनल केसेस भी बहुत लेते हैं। तो अभी ये जो मेरा क्लाइंट है जिसके साथ मैं जिक्र कर रही हूँ, जिस क्लाइंट की, ये लेडी जो है ये बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में मानने वाली, बहुत ज़्यादा घर से ही सुपरस्टिशियस बंदी रही है। इसकी फैमिली में मैं आपको बता देती हूँ, इसकी मदर है, इसके बुआ है जो भी अनमैरिड है, शादी उन्होंने नहीं करी है, इसके फादर है और इसका एक छोटा भाई है। इसकी लड़की की शादी बाहर फॉरेन कंट्री में होती है एक लड़के के साथ जो बहुत ज़्यादा स्टैब्लिश्ड है रियल एस्टेट्स में, उसके बिजनेस में, तो बहुत अच्छा काम करता है इसका हस्बैंड। क्या होता है ना, ये लड़की जो है ये भी बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशियस होने के साथ साथ बहुत टैलेंटेड भी है। तो ये जितने आईटी कंपनीज होती हैं उनके लिए सॉफ्टवेयर जो टूल्स होते हैं वो प्रोडक्ट डेवलप करती है, उनको फिर आगे रिटेलिंग में आगे प्रोसेस करती है। तो क्या हुआ कि धीरे धीरे इन्होंने वहाँ पे अपना घर बनाया। पहले ये लोग रेंट पे रहते थे। जब इन्होंने घर बनाया वहाँ पे, क्योंकि ये लड़की शुरू से ही जब रुड़की में रहती थी तो बहुत ज़्यादा पूजा पाठी थी, तो इसने बहुत सारी चीज़ों में ध्यान दिया, हवन करवाया घर में, सारी चीज़ें करी। उसके बाद भी ना विकास ऐसा हुआ कि जब से ये उस घर में ना शिफ्ट हुए तो धीरे धीरे वहाँ पे इनको ऐसा लगने लगा कि ये और इनके हस्बैंड दोनों के अलावा कोई तीसरा बंदा भी इनके साथ है। कैसे एक्नॉलेज शुरू हुआ इनका, जब इनके हस्बैंड सुबह जाते थे, क्योंकि ज़्यादातर उनका रियल स्टेट्स का रहता था, तो वो कंट्री टू कंट्री भी ट्रैवल करते थे। तो कोई अगर ऐसा चीज़ है कि घर में ये अकेली हैं और इनको कुछ चीज़ फील हो रही है, सेंस हो पा रही है, तो ये ना बात करना शुरू कर देती थी कि कौन है घर में, कौन है उस दरवाजे के पीछे। रसोई में से ना जैसे ये लेटी हुई हैं कुछ ना कुछ सामान गिरना शुरू हो गया। तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि मेरे घर अलावा तो घर में कोई है नहीं, तो इन्होंने तेज़ तेज़ बोलना शुरू कर दिया। मतलब उस एंटिटी से ना इन्होंने बात करनी शुरू कर दी कि क्या कर रही हो तुम, क्या चाहती हो। तो वो जो एंटिटी थी ना उसको मज़ा आने लग गया इसको परेशान करने में। तो वो जो एंटिटी थी वो बार बार कोशिश करती थी कि कुछ ना कुछ सामान इधर उधर खिसकाए और अपनी प्रेजेंस बताती रहे कि मैं तेरे आसपास ही हूँ, तुझे देख रही हूँ। मतलब जैसे हम मूवीज में देखते हैं कि सामान हिल रहे अपने आप, इस टाइप से कुछ हो रहा था। तो एक दिन क्या होता है ना, ये तो चीज़ें हो रही थी जो आउट ऑफ द मतलब डेंजर जोन हो रही थी, पर एक जो अब चीज़ हुई जिसकी वजह से इन्होंने हमें अप्रोच किया, वो क्या हुआ कि ना ये रात को बेड पे सो रही थी और इनको ऐसा फील होता है, उस रात को इनके हस्बैंड आने वाले थे। अब आप ध्यान से सुनना, ये क्या क्या चीज़ है जो मैं आपको बता रही हूँ, इसको हम छलावा बोलते हैं। तो क्या हुआ कि इनके हस्बैंड उस दिन रात को आने वाले थे, तो उन्होंने कहा कि जब मैं आऊँगा तो आपको बाहर से कॉल कर दूंगा। एक चाबी उनके पास रहती थी जी। तो ऐसा हुआ कि जब ये सो रही थी गहरी, तो बाहर से ना इनको लगा किसी ने दरवाज़ा खोला। तो ये फटाफट उठ के गई, क्योंकि उसके बाद ये 3-4 दिन बाद अपने हस्बैंड से मिल रही थी, तो इनको थोड़ा एक्साइटमेंट भी था कि भाई आज वो आ रहे हैं। ये जैसी भाग के गई हैं तो इन्होंने देखा कि एक बंदा है जिसने ब्लैक हैट लगा रखी है और सेम कपड़े इनके हस्बैंड वाले पहने हुए हैं, और अंदर आके और अपना जो कीज़ है वो टांगी, जो वो होता है की स्टैंड, उस पर टांगी, और अपना अंदर वॉशरूम में गए और सिर्फ ये बोला
कि रूम में जाओ, मैं आ रहा हूँ। हम्म, तो वो अपना फ्रेश वगैरह होके आए हैं और वो लड़की अंदर बैठी हुई थी, वेट कर रही थी अपने हस्बैंड का। वो बंदा आया है और इनके साथ बैठा है, इनके साथ टाइम स्पेंड किया, दे गॉट फिजिकल। उसके बाद थोड़े टाइम बाद उसने बोला कि मैं अभी आ रहा हूँ बाहर से। वो बंदा बाहर गया है, उसके बाद इनके हस्बैंड का कॉल आता है कि मैं इतनी देर से बेल बजा रहा हूँ, गेट क्यों नहीं खोल रही। यानी कि उसके हस्बैंड बाहर ही थे। उसके हस्बैंड तो आए नहीं थे। वो तो चीज़ जो थी वो किसी रूप में आके छलावा कर गई उसके साथ। मतलब बेसिकली अपने हस्बैंड का ही रूप लिया उस एंटिटी ने, उसके लेडी के, जी। और अंदर आई है, उसके साथ फिजिकल हुई है और वो चली गई। अच्छा अग्रिमा जी, छलावा के और भी केसेस हमने कवर किए हैं, बट जो मुझे लगता था कि छलावा जो है जस्ट एक इल्यूजन होता है, वो बस हमें दिखता है, इट कांट टच अस, वी कांट फील हिम और हर, जो भी है, लेकिन वो तो उसके साथ फिजिकल हो गया। हाँ, ऐसा फिजिकल हो होता है? गए, बकायदा हर चीज़ उसने बताई कि वो फिजिकल होके गया है, उसने फील करा है अपनी बॉडी पे। ऐसा भी नहीं कि वो कोई ड्रीम देख रही हो। उसने बोला मैंने खुद उठ के मैंने गेट खोला है जब उन्होंने बेल बजाई है, और उन्होंने कीज टांगी है, वॉशरूम में फ्रेश होके आए हैं, मेरे साथ बैठे हैं, और उनका मन करा होगा क्योंकि 4 दिन से थे नहीं, तो मैंने भी पूछा नहीं कि भाई अभी खाना खाना है, रुक जाओ। मुझे लगा पहले ठीक है उनको टाइम स्पेंड कर दूं उनके साथ, उसके बाद हम लोग डिनर करेंगे। बट जब वो गया है बंदा, तो एकदम से इनके हस्बैंड का कॉल आता है कि मैं बहुत देर से बेल बजा रहा हूँ, तूने गेट क्यों नहीं खोला। अब उनको क्या था कि हस्बैंड तो खुद उठ के गए हैं गेट बंद करके बाहर से, तो ये मुझे फ़ोन क्यों कर रहे हैं, पर हस्बैंड तो आए ही नहीं थे। तो जब ये इन्होंने हमारे साथ केस क्लोज करा, मतलब डिस्क्लोज करा, ये चीज़ ये बताई कि ऐसे ऐसे मैम हमने आपका पॉडकास्ट देखा था और ऐसे ऐसे ये चीज़ हमारे साथ बहुत ज़्यादा हो रही है, और कुछ इंसिडेंट्स तो मैंने इग्नोर करे, पर जो ये रात को चीज़ मेरे साथ हुई है इसकी वजह से मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई है। ये तो जब हमने ये केस इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल, जब हमने ये केस हाथ में लिया ना विकास, तब हमें पता चला कि ये जो एंटिटी थी ना, ये बहुत सॉलिड एंटिटी थी, उस घर में रहती थी पहले से ही, और उस घर के जो बंदा था वो एक बहुत बड़ा किसी टाइम पे ना एक राजा हुआ करता था, आज से कुछ सालों पहले, है ना। और उसकी ना कुछ 7-8 पीढ़ियाँ उस घर में रहती आई, और उनके साथ ये चीज़ जो एंटिटी थी, ये उनके ही परिवार की कोई एंटिटी थी जो वहीं पे रह रही थी। और राजाओं के जो शौक थे ना, उस एंटिटी के शौक वैसे थे। अब वो क्या करती थी, किसी को परेशान तो करती नहीं थी, पर अगर कोई उसको पसंद आ जाए, जैसे राजा को अगर कोई रानी पसंद आ जाए तो वो चाहेगा कि हाँ ठीक है मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करूँ, उसके साथ मज़े करूँ। हाँ, उनको कोई अटैचमेंट नहीं होता, उनको किसी चीज़ से लेना देना नहीं होता। तो वो एंटिटी जो थी ना, वो इसी रूप में आई थी कि उसको सिर्फ मज़ा लेना था उसके साथ, वो उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहती थी। वो इसीलिए परेशान भी उसको बहुत ज़्यादा इसलिए कर रही थी कि जिससे कि वो उसका फोकस बन पाए और वो खुद से बोले। और क्योंकि एंटरटेन करने का भी मतलब ये था, बिकॉज वो लड़की अलोन घर में रह रही है, अगर कोई और हो, हस्बैंड हो साथ में रह रहा हो और उसके सामने ये हरकतें हो रही हो तो हस्बैंड भी नोटिस करे, बट अकेले उसके साथ वो चीज़ फील हो रही थी, क्योंकि जेंट्स मतलब कोई मेन एंटिटी है, अगर कोई फीमेल एंटिटी को अगर वो अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ, तो उसका बस उतना ही लेना देना है कि वो उसके साथ जाए, फिजिकल हो और अपना काम करके वापस आ जाए। और जब ये सब हुआ, जब अपनी चीज़ देखी, मैंने कहा देखो अभी तो नहीं, पर हाँ आज से 3-1 दिन बाद वो दोबारा आएगी तुम्हारे पास, उसके बाद तुम्हें ये प्रोटेक्शन रखनी है अपने पास, जब भी वो आए और तुम्हारे हस्बैंड का आने का टाइम हो, तुम्हें गेट नहीं खोलना, पहली चीज़। दूसरा, बहुत बार तुमको इन्वोक करने की कोशिश करेगी बाहर से, तुम्हें कॉल भी, ये एंटिटीज़ विकास ऐसा भी करती हैं कि जो बंदा है, मान लीजिए आपके साथ कोई आसपास चीज़ है जी, तो आपके फ़ोन से ही जो लास्ट डायल नंबर होगा ना, उसको कॉल करके बात कर लेगी आपकी आवाज़ में। इतना तक होता है, ये चीज़ हमने खुद देखी है अपने क्लाइंट के साथ। यानी कि मेरे फोन से फोन जाएगा, हाँ, बट मैं नहीं करूंगा, आप नहीं करोगे, वो करेगी और आपकी आवाज़ में बात करेगी। ये वाला जो हम केस कर रहे थे ना, इनका डील, तो इन्होंने जब हमसे अप्रोच किया, हमारे जो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हैं, जब वो इस चीज़ को डील कर रहे थे, तो रात की बात है जब हम उनका ट्रीटमेंट कर रहे थे, क्योंकि ये जो राजाओं की एंटिटी होती है ना, ये जो अच्छी लेवल की लग्जरी ये लोग फील लेने वाले होते हैं, इनको इनकी चीज़ों में कोई अड़चन डाले इन्हें पसंद नहीं आता। तो जब हमारे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट जो उनको डील कर रहे थे, तो उन्हीं की रात को 2 बजे उनके फ़ोन से उनको कॉल किया है और उनको डांटा उन्हीं की आवाज़ में उस एंटिटी ने कि सुनो, मेरे को तुमसे कोई लेना देना नहीं है, मैं केस तुम्हारा छोड़ रहा हूँ, अब तुम जाओ भाड़ में, अब तुम किसी और से ट्रीटमेंट कराओ, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे आइंदा से फ़ोन मत करना। वो लड़की इतना डर गई विकास, उसने मुझे अगले दिन रोते रोते फ़ोन किया कि मैम सर का फ़ोन आया था
और उन्होंने ऐसा बोला है कि मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, अब मैं ये केस हैंडल नहीं कर सकता, किसी और से ट्रीटमेंट करा लो। मैंने कहा ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो मेरे साथ काम करते हैं, वो मेरे बिना परमिशन के तो ऐसा कुछ बोलेंगे ही नहीं। तो फिर जब मैंने उनको कॉल किया तो उन्होंने कहा नहीं अग्रिमा, मैंने तो कोई कॉल ही नहीं किया। और जब उन्होंने लास्ट कॉल देखी है अपने फ़ोन में, तो वो लास्ट कॉल भी उस समय थी और वो कह रहे हैं मैंने कॉल ही नहीं किया। कॉल ही नहीं किया, उस कॉल पे बात भी हुई है, बात भी हुई है। सेम तो आवाज। ये ऐसी चीज़ें करती हैं एंटिटीज़। छलावे का ये केस तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। हाँ। बस देखा है कि ऐसा होता है, बट रियल लाइफ में तो फिर क्या निकला इसका बस कुछ नहीं, कंक्लूजन? फिर वो तो चीज़ जो थी वो डिस्टर्ब करने वाली या इनको कोई हानि पहुंचाने वाली तो थी ही नहीं। वो सिर्फ इसलिए आई थी एंटरटेनमेंट के पर्पज से कि इनको एंटरटेन करे, जब मन करे और आ जाए और जब मन करे चली जाए। नुकसान कोई नहीं नुकसान कुछ नहीं पहुंचाया, बस उसकी फिजिकल बॉडी को वो उसका खून चूस रही थी अरे फिजिकल होते हुए। इनका जो एक सॉलिड वो रहता है जीने का तरीका, वो यही रहता है, ये ब्लड सकर होती है, ब्लड सक करती है लाइक अ वेम्पायर। तो वो धीरे धीरे उसका मकसद ये था कि वो जितना टाइम फिजिकल होती रहती, वो उतना उनका ब्लड सक करती और उतनी ही उसकी उम्र बढ़ती चली जाती। अच्छा, एक बात बताइएगा, अभी हमने 2 इंसिडेंट कवर किए, दोनों में ही फिजिकल होने की बात आई, पहले भी कवर किया उसमें भी। ये जो एंटिटीज़ होती हैं एक्चुअली में जिस तरीके से सेक्स होता है उसमें और इनके साथ होता है, फ़र्क तो होता होगा ना, मतलब इंसान को पता नहीं लगता है क्या हो रहा है। देखिए ऐसा है कि जो चीज़ जो बीत रही है जिसके ऊपर, जो चीज़ लिटरली फील कर रहा है इंसान, उससे ज़्यादा सॉलिड तो ना आप उस चीज़ को भांप पाएंगे और ना बीइंग एज अ पर्सन मैं उस चीज़ को भांप पाऊंगी। पर जो दर्द वो महसूस करते हैं, वो उनका कहना यही होता है कि वो नॉर्मल नहीं होता। जैसे इस केस में उनके हस्बैंड के रूप में ही आए, बिल्कुल बिल्कुल। तो उनको फ़र्क तो पता लगा होगा ना कि एक्चुअली देखो ये लोग भी तो बहुत ज़्यादा, अब छलावे का मतलब ही क्या है कि आपको इस तरीके से अपनी बातों में लेना कि सामने वाला आपको समझ ही ना पाए। तो जब वो किसी से आपके नाम से, आपके ही आवाज़ से किसी से बात कर सकती है, तो वो किसी भी तरीके से आपको ब्लफ कर सकती है। जो चीज़, हमारा शरीर जो है वो 5 तत्वों का बना है, इनका नहीं बना। तो हमारे पास ज़्यादा पावर्स है कंपैरेटिवली टू दीज थिंग्स, इन दीज स्पिरिचुअल दीज स्पिरिट एनर्जीज, सॉरी। तो ये जो स्पिरिट एनर्जीज हैं, अगर आप स्पिरिचुअल नहीं हो और आप भक्ति मार्ग में नहीं हो, इनकी एक बहुत थिन वेल होती है विकास। अगर आपने वो लेयर ब्रेक करी और इनको छेड़ा, तो फिर ये आपको कहीं का नहीं छोड़ती। और अगर आप इन्हें कुछ नहीं कहेंगे तो ये आपके इर्द गिर्द होके भी आपको आभास कराएंगी ज़रूर, पर आपको कुछ नहीं कहेंगी। राइट। तो फाइनली अभी के जो भी 2 केसेस हैं आज हमने डिस्कस किए, वो सोल्व हो चुके हैं। अभी कोई ऐसा कोई वियर्ड सा केस चला जो अभी चल रहा हो, अभी हुआ नहीं है, इसमें कुछ अलग आपको पता लगा हो कि कुछ भी वियर्ड विच इज़ नॉट नॉर्मल बाकी केसेस कंपेरिजन? एक केस आया है राजस्थान का विकास, ठीक है। ये केस अभी चल ही रहा है, 2 ही दिन हुए हैं अभी आया है मेरे पास। इस केस में ना बहुत वियर्ड सी चीज़ निकल के आई है। यहाँ पे जो जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी आपके पूर्वज जो होते हैं, कई लोगों ने पहले के ज़माने में अपने जो खजाने होते थे, वो खजाने अपने वो पहले ना ज़मीनों में गड़वाते थे जी, है ना, जिससे कि अगर कोई लूटपाट हो या कोई ऐसी नौबत आए भाग दौड़ की, तो उनका जो खजाना है वो गुप्त रहे, सेफ रहे। तो ये जो इंसिडेंस है, ये थोड़ा ऐसा इंसिडेंस है। ये परिवार राजस्थान में रहता है और इनको किसी ने मतलब ऐसा बताया कि आपके जो पीढ़ी में दादाजी थे, आपके परदादा, उन्होंने ना बहुत खजाना आपके महल के नीचे दबाया है। किसी ने बताया उनको? किसी ने बताया। अब इनका ना पूर्वजों का वो महल है और वो ऐसा है कि आप देखोगे तो आप कहोगे कि इन्होंने उस चीज़ को मेंटेन नहीं करा, नहीं तो वो आजकल के टाइम का वो बहुत एक लग्जरी विला होता। इन्होंने मेंटेन नहीं करा उसको। जब इन्होंने कहीं और से भी लोगों से पता लगवाया, तो देखो बहुत सारी एंटिटीज़ ऐसी हैं जो कि अंडरग्राउंड काम करती हैं, है ना। जैसे अग्नि बेताल है जी। अग्नि बेताल की पावर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं, वो पाताल लोक से भी चीज़ों को खींच लाती है। ऐसे ही जैसे 1.5 फुटिया आपने नाम सुना होगा, उसकी जो आदत है वो यही है कि वो इतनी सफाई के साथ आपके डॉक्यूमेंट्स, आपका पैसा इधर उधर करती हैं कि आप पहचान ही नहीं पाओगे। आपने अभी यहाँ पे अपने पैसे रखे, गड्डी रखी, और आके वो एंटिटी ऐसे गायब करके ले जाती है, और आप देखते रहोगे कि रूम में तो कोई है ही नहीं, वो चीज़ गई कहाँ। तो ये प्रॉपर प्रक्रिया होती है इन चीज़ों की। बट इनके जो भोग होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा वियर्ड होते हैं, बहुत सॉलिड होते हैं। तो हर तांत्रिक इन्हें मतलब सिद्ध नहीं कर पाता। और जो लोग बोलते हैं कि हमारे पास ऐसी एंटिटीज़ हैं, तो
जाहिर सी बात है, अगर कोई सच्चा तांत्रिक है तो उसने अपने घर में कोई ना कोई खोया होगा। ये एंटिटी, क्योंकि हमारे जो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है, मैंने आपको पहले ही बताया कि उनका कितना बड़ा रुतबा है, तो ये चीज़ें उनका कहना है कि अगर कोई एंटिटी इतनी सॉलिड है, जैसे 1.5 फुटिया टाइप, तो वो या तो आपके परिवार की किसी की भी मतलब जान लेके जाती हैं। उसका पर्टिकुलर एक टाइम होता है कि 2 साल के अंदर मुझे उस बंदे की जान लेनी है। आप एडमिट करते हैं तो वो तांत्रिक सिद्ध कर लेता है, वो सिद्ध हो जाती है वचनों में। पर अगर कोई ऐसी चीज़ों को सिद्ध नहीं कर पाता तो वो चीज़ अपनी ही मतलब आप ही की चीज़ों को ख़त्म करने लग जाती हैं, मतलब और उल्टा तांत्रिक के ऊपर ही हावी हो जाती हैं। तो जल्दी से कोई इन एंटिटीज़ को सिद्ध नहीं करता। तो जब ये केस मेरे पास आया, जब मैंने शेयर किया अपने पैरानॉर्मल एक्सपर्ट से, तो उन्होंने अपने एक एंटिटी को भेजा देखने के लिए कि वाकई में कुछ खजाना है या नहीं है। जब वो भेजने लगे, पूजा में बैठे, वो रात को 12 से 3 का उनका दरबार लगता है विकास, जिसमें वो सारी एंटिटीज़ को बुलाते हैं। रात को 12 से 3? हाँ, जितने ये प्रेत होते हैं ना, 100 प्रेत तो वो अपने साथ लेके घूमते हैं। अरे जब वो चलते हैं ना, उनका कहना है कि उनके दायरे में 20 से 30 किलोमीटर के दायरे में कोई अगर उनसे कोई नफरत करता है, एग्जाम्पल के तौर पे कह रहे हैं, वैसे तो उनका नेचर बहुत प्यारा है, कोई उनसे नफरत कर ही नहीं सकता, पर अगर कोई उनसे नफरत करता है या किसी एक तरीके से उनको हार्म पहुंचाने आ रहा है घर में, तो वो उनके 20 किलोमीटर के दायरे में आने से पहले ही निपट जाएगा, आ ही नहीं पाएगा। वो उनके जो प्रेत है ना, वो उनके लिए ऐसे काम करते हैं, एज अ प्रोटेक्टर उनके साथ बाउंसर ऐसा काम करते हैं। तो जब उन्होंने किसी एक एंटिटी को भेजा सर्च करने के लिए, तो नीचे 7 लेयर्स हैं हमारे, हम जी। है ना, हम प्रेत लोक में रहते हैं, हमारे नीचे भी 7 लेयर्स हैं। तो पाताल लोक की जो 7 लेयर्स हैं, जब उन्होंने भेजनी शुरू करी एंटिटी को, तो जब पहली लेयर में वो पहुँचे तो उस एंटिटी ने देखा कि वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा सांप जो होते हैं, सांपों का गुच्छा है, बहुत ज़्यादा वहाँ सांप दिखे उन्हें। जब वो नीचे गए, उससे सेकंड वाली रेल में, सेकंड वाले डायमेंशन में गए हैं जब, तो वहाँ उन्होंने देखा कि बहुत सारा ना मतलब पानी ही पानी है जी। उससे थर्ड डायमेंशन में जब गए हैं, तब वहाँ पे ना बहुत सारे उनको प्रेत दिखे जो उनको रोक रहे थे 4th डायमेंशन में जाने से। अब 4th डायमेंशन में जाना इसलिए था क्योंकि जो खजाना था वो 5th डायमेंशन में रुका हुआ था। अब जब वो जाने लगे 4th डायमेंशन में, तब वहाँ पे वो एंटिटी आई जो 5th डायमेंशन की थी, जिसने खजाना ओवरटेक कर रखा था पूरा। तो उसने आके बोला कि देखो ऐसा है, ये तो इनका पूर्वजों का खजाना है, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मैं दे दूंगी, पर जो इनकी बड़ी लड़की है 14 साल की, वो लड़की मेरे को चाहिए। अरे वो लड़की अगर मतलब उसकी बॉडी वो पूरी तरीके से पोजेस करना चाहता था। तो उसने कहा कि अगर तुम अपनी लड़की देने को तैयार हो, तुम सोचो कि तुम्हारी लड़की कोई है ही नहीं, अगर तुम देने को तैयार हो तो मैं इनका खजाना रिवील कर दूंगी। क्योंकि इन्होंने जब जब खुदवाना शुरू किया ना, तब या तो मजदूर कोई मर जाता था, या ऐसी कोई नौबत आती थी कि वो कर ही नहीं पाते थे, उस चीज़ तक पहुंच ही नहीं पाते थे। तो जब इन्होंने किसी को दिखाया पहले, तो उन्होंने कहा कि भाई किसी ना आप एक ऐसे बंदे को दिखाओ जिसके पास ऐसी सिद्धियां हो, जो कि जाके पाताल लोक में चेक कर पाए कि कितना नीचे खजाना गड़ा हुआ है। ऐसे तो आप खुदवाते चले जाओगे, पता ही नहीं चलेगा कहाँ पे है। मतलब इतना नीचे तक भी चले जाता है खजाना? नॉर्मल तरीके से बात करा जाए तो 50-60 फुट नीचे था वो। अरे बहुत कोई खोदेगा तो 5 फुट, 10 फुट, 20 फुट, उससे नीचे क्या खोदेगा वो? कितना खोदेगा? 50 फुट नीचे खजाना था। और ऊपर से ये जो ऐसी खुदाई होती है वो गुप्त की जाती है। गुप्त की जाती है। जब उस एंटिटी ने ये बात रखी ना, तो उस एंटिटी ने आके हमारे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को बताया कि वो कह रहे हैं हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हम इनको खजाना सरेंडर कर देंगे अगर ये लड़की अपनी दे देता हूँ। तो जब ये बात उनके सामने रखी गई, तो अपनी बच्चा तो कौन देगा, तो उन्होंने बोल दिया कि हम हाथ जोड़ते हैं, हमें कोई खजाना नहीं चाहिए, हम बस इतना चाहते हैं कि जहाँ पे हम रह रहे हैं, आगे आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं, जो हमारे बेटे हैं, जो आगे वंश को आगे बढ़ाएंगे, कुछ ऐसा कर दिया जाए कि ये जो एंटिटी है ये उनको नुकसान ना पहुंचाए। क्योंकि उनके घर में क्या हो रहा था ना, वो नुकसान तो वैसे किसी को पहुंचाती नहीं थी, पर घर का किसी ना किसी एक मेंबर को हैंडीकैप कर देती थी। मतलब होता ही था हर जनरेशन हर जनरेशन में एक आदमी होता था। जैसे अभी इनके फादर की जनरेशन चल रही है, आगे जब बेटे की फैमिली चलेगी तो उसमें एक हैंडीकैप हो जाएगा। तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर हो रहा था। जी। अच्छा, ये जो ब्लैक मैजिक के केसेस होते हैं, मैंने अभी रिसेंटली एक चीज़ सुनी है
कि अगर आपको पता लग जाए कि आपके आसपास के लोगों में से किसने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक या तंत्र किया है या करवाया है, और आप अगर उसको जाके कन्फ्रंट कर देते हो और वो ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेता है, तो उसका असर कम या ख़त्म हो जाता है। ऐसा होता है क्या सच में? ऐसा तो पहली बात तो ये है, ना के बराबर है कि आपको किसी का पता भी चल गया तो वो बंदा एक्सेप्ट कर लेता है। एक्सेप्ट करता ही नहीं है नहीं पहली करते चीज़। हैं। और अगर पॉइंट कुछ परसेंट वो एक्सेप्ट कर भी ले तो इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि वो अब आपको उसके दुगने तरीके से प्रेशर डाल के आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और कटने की तो बात ही नहीं है ना, क्योंकि जो चीज़, जो क्रिया में जो चीज़ छोड़ दी गई है वो चीज़ जब तक कटेगी नहीं, जब तक उतारा नहीं होगा वो चीज़ हटेगी नहीं। यानी कि उसकी काट ऐसे नहीं होती है। ऐसे नहीं होती कि उस बंदे ने एक्सेप्ट कर लिया, सॉरी मेरे से गलती हो गई, हाँ, तो तो वो नहीं चीज़ होगा। हट जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि वार अगर बाण एक बार छोड़ दिए गए हैं तो वो तो जाके उसको नुकसान पहुंचाएंगे। जी। वो जब तक ट्रीटमेंट नहीं होगा वो तब तक बंदा सही नहीं हो पाएगा। एक और चीज़, जैसे एक केस आया था अभी रिसेंटली जिसमें मारन क्रिया का केस था, और जैसे कि आपने बताया कि एंटिटीज़ एक पर्टिकुलर टाइम होता है, उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर सब चीज़ें करती हैं, जैसे कि 1 साल हो सकता है या ज़्यादा कम जो भी हो सकता है। तो एक केस था जिसमें मारन क्रिया हुई थी, टाइम ड्यूरेशन थी कुछ 1 साल ऐसा ही था। फिर उन्होंने अपना इलाज करवाया, दिखाया किसी को, तो जो भी जिस भी पर्सन को दिखाया गया उन्होंने वो टाइम पीरियड किसी तरीके से बढ़ा के कर दिया 10 साल। तो बोला कि 10 साल में इतना टाइम हमें मिल गया, अभी ये भी रहेंगे यहाँ पे हमारे साथ में, इनको वो लेके नहीं जा सकती है, टाइम एक्सटेंड हो गया है, बट सॉल्यूशन नहीं निकला है परमानेंट, टेम्परेरी ये है। इन 10 सालों में, इन कुछ सालों में हम कोई ना कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो इज़ इट रियली पॉसिबल कि हम उस टाइम को एक्सटेंड कर सकें अगर सॉल्यूशन परमानेंट नहीं मिल पा रहा है किसी रीज़न से, बहुत स्ट्रॉन्ग एंटिटी या कुछ ऐसा है? देखो, पहली चीज़ तो एक ये सुनो विकास, कि अगर कोई एंटिटी ऐसी है जो बहुत सालों से एक जगह को ग्रैब करके बैठी है, तो वो जाहिर सी बात है अकेली नहीं है। हाँ, अकेले तो नहीं है। ठीक है, वो पूरी की पूरी अपनी फैमिली लेके बैठी है। ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर किसी तांत्रिक ने उसके ऊपर काम करना शुरू किया है और उनको किसी रीज़न की वजह से शिफ्ट कर दिया गया है वहाँ से, तो ये जब अपना बदला लेने पे आती हैं तो ये अपने जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं, है ना, उसके साथ ऐसा बदला लेती हैं कि अपने ही दोस्तों यारों को, इनकी जो प्रेत में आत्माएं जो दोस्त होती हैं इनकी, एक जगह कैद करके भी इनके पास इतनी पावर होती है कि अपनी ये पावर से उसको बुला सकती हैं और उस घर में भेज सकती हैं। तो जब तक इनको वचनबद्ध नहीं करा जाता, जब तक इनको रोका नहीं जाता या इनको भोग उस तरीके का नहीं दिया जाता है, इनका रुकना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अभी जो मैं आपको बता रही हूँ, मेरा आकाशिक हीलिंग का कोर्स ख़त्म हुआ है जी। आकाशिक हीलिंग में ना विकास, किसी के साथ जो बहुत ज़्यादा ट्रेजेडीज़ होती आ रही हैं, इन नंबर ऑफ ट्रेजेडीज़ लोगों की लाइफ में आजकल हो रही हैं। कोई भी आप किसी से भी पूछोगे ना, कोई ये नहीं कहेगा मैं बहुत खुश हूँ। किसी ना किसी के साथ कुछ हो ही रहा है, चाहे रिलेशनशिप में हो गया, करियर में हो गया, अपने पेरेंट्स के साथ हो गया, या कहीं भी किसी चीज़ को लेके वो स्टक है, किसी लूप होल में फंसे हैं। तो कई बार ऐसा होता है, आपने नोटिस किया होगा, एक इंसान एक रिलेशनशिप में बहुत डेडिकेशन से प्यार कर रहा है जी। और वो प्यार सिर्फ और सिर्फ एक तरफा है, सामने वाले की तरफ से वो एफर्ट्स ही नहीं है। और फिर वो एक टाइम ऐसा आता है, उसको मनाते मनाते जब वो नहीं मानता तो वो हार मान के उस रिलेशनशिप से स्किप करने की कोशिश करता है और सोचता है कि मैं अब किसी से प्यार नहीं करूंगा, बट ना चाहते हुए भी वो दोबारा से एक ऐसे ट्रैप में फंस जाता है जहां वो फिर रिलेशनशिप में चला जाता है। बहुत कॉमन चीज़ है ना। तो ये करते करते कई लोग ऐसे हैं जो बैक टू बैक रिलेशनशिप्स चेंज कर रहे हैं, बट कहीं पे भी सस्टेनेबल एक प्यार नहीं मिल पा रहा है ना, वो खुशी नहीं मिल पा रही। तो हम जब आकाशिक करते हैं ना, तो आकाशिक में आपको बहुत सारी चीज़ों में आपके पास्ट लाइफ से कनेक्ट करवाते हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड को टैप करा जाता है, जिसमें हम आपको लेके जाते हैं आपके पास्ट लाइफ में, और ये चीज़ें काउंट करवाते हैं, दिखवाते हैं कि क्या चीज़ें हैं आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स खुलवा के, कि क्या चीज़ें हैं जो आपके साथ ही ये सब चीज़ें हो रही है। वाई ओनली यू हैव बीन चूजन फॉर दिस थिंग, क्या आपने ऐसे क्या कर्म करे हैं। उसके बाद आकाशिक के थ्रू हम लोग जो भी आपने कर्म करे हैं या जितने लोगों को भी आपने हर्ट करा है, उनसे हम माफ़ी करवाते हैं आपकी, कि वो आपको माफ़ करें, जिससे इस जन्म में आप उतना ज़्यादा ना भोग पाएँ, आपके थोड़े से कष्ट कटें। दूसरी चीज़, जिस ट्रैप में आप फंसे हैं उसका रीज़न क्या है, उसके सॉल्यूशंस और उसके आंसर्स भी हम लोगों को वहाँ मिलते हैं। तो ये जो मेरे आकाशिक के सेशंस चल रहे हैं आजकल, मैं बहुत ज़्यादा बुकिंग्स आ रखी हैं बैक टू बैक, तो हर दूसरा स्लॉट आकाशिक का होता है। मतलब आकाशिक पर लोग ज़्यादा जा रहे हैं या फिर ज़रूरत ज़्यादा पड़ रही है, ऐसा कह सकते हैं? आकाशिक की तरफ थोड़ा अट्रैक्ट ज़्यादा हो रहे हैं, जैसे आजकल वेस्टर्न कल्चर में टैरो की तरफ हो रहे हैं, हाँ। वैसे ही आकाशिक में हो रहे हैं। ओके, आकाशिक का जितना मुझे पता है, मैं सिंपल वर्ड्स में समझाना चाहूँ लोगों को, तो आकाशिक रिकॉर्ड्स के थ्रू हम अपनी पास्ट लाइफ में झांक सकते हैं, हम पता कर सकते हैं कि हमने तो किसी का बुरा नहीं किया इस लाइफ में, हमें नहीं याद आ रहा है, बट
वी डोंट नो वाई कि हमारे साथ बुरा हो रहा है या फिर कुछ हो रहा है जिसकी समझ हमें नहीं समझ नहीं आ रहा है कि क्यों हो रहा है, क्यों हम ऐसा फील कर रहे हैं। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स आपकी हेल्प कर सकते हैं वो प्रॉब्लम्स फाइंड आउट करने में जो आपको पता ही नहीं है कि वो ये कभी ऐसा है। और कितने पहले तक देख सकते हैं? देखो उसमें लेयर्स होती है, क्योंकि PNR सेशंस में तो आप कितने भी जन्म देख सकते अच्छा। हो, पास्ट लाइन ट्रेडिशंस, वो भी मेरा पे कोर्स चल रहा है। बट आकाशिक में क्या होता है ना, आकाशिक देखो बेसिकली दो क्वेश्चंस हैं हमारे दिमाग में विकास, या तो उनको सॉल्यूशन चाहिए या हमें अपने पास्ट लाइफ में और ताक झाक करके खुद परेशान है। क्योंकि अगर आपको पता चल जाएगा आपने किसी जन्म में किसी का मर्डर करा है, तो कहीं ना कहीं आप खुद को एज ए मर्डर समझने लग जाते हो उस लाइफ में, यार का तो मर्डर का क्या है, एक सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें बैठ जाती हैं। तो इसीलिए हम लोग आकाशिक को ज़्यादा पुश करते हैं कि इंसान सारी नेगेटिविटी को छोड़ के ना पॉजिटिव चीज़ों को ग्रैब करे। जो हो गया, जो करना था वो सब खत्म हो गया, अभी तुमने क्या चीज़ों में अपनी करंट में सुधार करना है। और आप यकीन मानेगा विकास, जिनके भी हम आकाशिक कर रहे हैं, और मैं अपना खुद का भी सेल्फ एक्सपीरियंस बताऊँ, आकाशिक रिकॉर्ड करने के बाद इंसान का जीवन बहुत चीज़ों में चेंज होने लगता है, क्योंकि आपको सीधा बॉड से ब्लेसिंग्स बनती है, हम वहाँ से कनेक्ट करवाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा विजुअलाइज होती हैं ना, वो अलग ही ड्रीम लेवल पे आप चले जाते हो, आपको लगता है वो रियल ड्रीम में आप चल रहे हो, यही ज़िंदगी है, सब कुछ यही है। एक मेरा डाउट है, आकाशिक रिकॉर्ड्स होते हैं लैंग्वेज की, हमारे पुनर्जन्म होता है कि पहले बहुत सारे जन्म हमारे फिर नहीं 84 योनियाँ होती, 84,000, उसमें से आप कौन सी योनि में हैं ये तो आप भी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानती। तो इज इट पॉसिबल, क्या ऐसा होता होगा कि कोई पर्सन है जो कि न्यू सोल होता है, हाँ होता है ना, मतलब उसका पुनर्जन्म है, मतलब फिर कोई जन्म की नहीं है? हाँ वो पर बिल्कुल। देखो एक इंसान का जन्म जब होता है, इन कैसे लोग होती है बाकी के लोगों से? देखो वो नया, अब वो जन्म हो सकता है उसका इंसानी योनि पे नया हो, ठीक है, क्योंकि पुनर्जन्म अगर है तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों में वो फैक्ट्स में साइंटिफिकली देखने को मिले। पर ये ज़रूर पॉसिबल है कि किसी का इंसान की योनि में पहला जन्म हो, जब उसने कभी ये फीलिंग, ये चीज़ें कभी एक्सपीरियंस ही ना करी कि क्या फीलिंग्स होती हैं, क्या केयर होती है, क्या प्यार होता है। पर वो कहते हैं ना कि बहुत सारी चीज़ों में, जैसे हमारे नॉन प्रोडक्ट्स भी होते हैं जी, हमारा प्लांट है, अच्छे हमारे प्लांट है ना, ये हमारे लिविंग प्लांट्स है। जो हमारे नॉन लिविंग प्लांट्स होते हैं उनको भी हम कैप्चर कर सकते हैं, उनकी भी रिकॉर्ड्स देख सकते हैं कि आज ये इस जगह में ये नॉन लिविंग बीइंग क्यों है। तो बहुत सारी जो चीज़ें है ना, बेसिकली क्या है, जो रियलिटी है वो यही कहती है कि जब तक आप जानोगे नहीं आप उस चीज़ को मानोगे नहीं। तो सीधा सा फैक्ट है, जब तक आप उस चीज़ में नहीं कूदोगे उस गहराई में, एस्ट्रोलॉजी बहुत गहरा हुआ है, आप कितना भी उस चीज़ को रिफाइन कर लो, आप कभी ना कभी उस चीज़ में थोड़े बहुत छूट जाओ। और टैरो को ज़्यादा लोग इसलिए प्रेफर कर रहे हैं विकास, मेरे पास बच्चे ऐसे भी हैं जो सीख भी रहे हैं, क्यों ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है भाई, बिकॉज आप सपोज करिए ना आपकी और मेरी किसी बात पे झड़प हो जाए, है ना, फॉर एग्जाम्पल भगवान ना करें कभी हो, यू आर अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, बट कभी ऐसी कंडीशन हो जाए तो मुझे जानना है कि मैं विकास से बात करूँ नहीं करूँ, अभी बता दी उसका मूड कैसा है, तो मैं क्विकली विद द फीलिंग्स ऑफ टैरो, है ना, उसके माध्यम से मैं तुरंत आपके सारे करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स अपने लिए निकाल सकती हूँ कि आप अभी मूड पे भी हो बात करने की या नहीं, या अभी मैं जाऊँगी आपके पास, आप गुस्सा करोगे या मुझे अपना दोगे। पर ये चीज़ें जो है रियल फीलिंग्स, करंट एनर्जीज, ये हम वाया वैदिक एस्ट्रोलॉजी या किसी और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से पता नहीं लगा। जी समझा, यानी कि अगर हम क्लासीफाई करें स्टेप को कि अगर हमें तुरंत एट द मोमेंट आंसर चाहिए रहता है तो क्या, ओनली एंड ओनली टैरो, ओनली एंड ओनली। और उसके अलावा अगर हमें जनरलाइज चाहिए कि आगे क्या होगा, उसके लिए हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी का यूज कर सकते आप कर सकते हैं बिल्कुल, पर जिनको टैरो में एक्सपर्टीज है, जैसे मैं अपने आपको एक्सपर्टीज इसलिए बोलती हूँ क्योंकि हम उसमें राशि भी कनेक्ट करते हैं, उसमें हम इंसान का अगला पिछला फ्यूचर तो कनेक्ट होता ही है, क्योंकि हम उसको बहुत सॉलिड तरीके से सामने वाले को ये दिखाते हैं कि आपके साथ ये चीज़ें पास में चल दी आनी है, करंट में ये और फ्यूचर में कितने टाइम पीरियड में आपके साथ ये होने वाला है। तो बहुत स्पेसिफिक टाइम के साथ चीज़ें निकल के आती है विकास, अगर 4 दिन के अंदर वो चीज़ आपके साथ होनी है तो वो आएगा आपकी कार्ड्स। तो दैट हैज़ टू बी लाइक, यू हैव टू बी परफेक्ट इन योर टैरो रीडिंग्स। अगर आप नहीं हो तो ऐसे तो दुनिया भर के लोग बैठे हैं, आप हर एक से कनेक्ट क्यों नहीं कर पाते। और पॉडकास्ट के माध्यम से भी मैं ये बोलूँगी कि जिन्होंने भी ये रियल इंसिडेंट्स को समझा बतौर इस तरीके से कि किसी के ऊपर ये चीज़ें बीती हैं, तो बिल्कुल उस चीज़ को सराहे, उस चीज़ को अप्रिशिएट करें। बट अगर आपको लगता है एक स्टोरी है तो उस चीज़ को आप ज़्यादा
क्लासिफाई ना करें, क्योंकि अगर हम किसी की पर्सनल लाइफ को हंसी मजाक में ले गए तो शायद वो भी पॉडकास्ट देखते हैं उन्हें भी फील होगा। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए देखते हैं। देखो आप, देखिए आप बात कोई ऐसे वियर्ड कमेंट्स ना करना जिससे सामने वाली जो देख रहे हैं, जिनकी लाइफ पे आप बीती हुई है, क्योंकि वो भी देखते हैं जो ये जो बहुत ज्यादा मानते हैं। जो जिसके साथ एक्चुअली में हुआ है ना, दूसरे को उस पर विश्वास नहीं होगा। नहीं हो, जो एक्चुअल फीलिंग है वो उसी को पता है। वो आप उसकी फीलिंग का मजाक उड़ाओगे, बिल्कुल बिल्कुल, वो अच्छी बात नहीं है। वो चीज़ अच्छी है। जी, बाकी के बारे में डिटेल्स एंड सारी हमारे डिस्क्रिप्शन भाई, आपकी सारी डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हमने काफ़ी सारी बातें की, हमने कुछ और इंसिडेंट जिसमें पोजिशन था और अलग आइडेंटिटीज़ के बारे में बात की। तो ऐसा कोई भी केस होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो लोग आपसे उसके लिए कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। टैरो है और आकाशिक भी कोर्स है, वो भी अगर किसी को पता करना है उस बारे में कर सकते हैं। और भी आपके काफ़ी सारे और भी कोर्सेज हैं जो ज्वाइन करना चाहिए। डॉग ज्वाइन चाहे बिल्कुल कर सकते हैं। किसी चीज़ में क्लैरिटी अपनी लाइफ में नहीं मिल रही, आप वो ले सकते हैं। किसी भी चीज़ के डिसीजंस पे आने से पहले आप खुद को सुनाइए, खुद को देखिए आईने के सामने खड़े होके कि आप किस किस चीज़ में जूझ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों में क्लैरिफिकेशन आपकी लाइफ में ज़रूरी है। ऐसे ही किसी के भी कहने पे कुछ भी मत कर लीजिए। जो आपका दिल जिस चीज़ को गवाही दे, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए। एंड ट्रस्ट मी, इन एस्ट्रोलॉजी टैरो एक ऐसा जरिया है जिसके ज़रिए आप अपने जीवन में बहुत सारे परिवर्तन देख सकते हैं। आप जब उस चीज़ को सीखेंगे, करेंगे, तो आपको बहुत सारे फ़र्क अपनी ज़िंदगी में महसूस होंगे। जी अनिमा जी, यही कहूँगा, हमेशा की तरह काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। कुछ इंसिडेंट्स हमने कवर किए हैं जो कि रियल इंसिडेंट, और कहीं ना कहीं लोग इन चीज़ों को फील कर रहे हैं, इनको फेस कर रहे हैं। आई ट्रूली होप कि किसी को भी ये सब प्रॉब्लम ना हो, और अगर वो भी तो एक ही बार में सही पर्सन तक वो रीच आउट करके एक पर्सन से वो सोल्यूशन लेंगे। और इसी के साथ मैं अपने पॉडकास्ट को एंड करना चाहूँगा। बातों तो बहुत सारी करनी थी बट आज नहीं करते, अभी पॉडकास्ट वो जाकर शादी। एंड लोगों से कहना चाहूँगा, अगर आपके पास भी कोई इंसिडेंट है, कुछ आप शेयर करना चाहते हो, बताना चाहते हो आपकी प्रॉब्लम, तो अगली मजे के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनको डायरेक्टली आप बता सकते हो। और इफ़ यू आर कंफर्टेबल तो आपकी स्टोरी भी मेरे पॉसिबल की किसी और पॉडकास्ट में सुनाई जाए। अगले मजे आज के लिए इतना है। थैंक यू सो मच विकास, थैंक यू ऑडियंस।